हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। और इंतहाई ऑनर और प्रिविलेज मेरे लिए, क्योंकि मेरे प्रोफेसर आज आए हुए हैं हमारे गेस्ट बनकर। डॉक्टर फारूक खान फ्रॉम लम्स इज हियर विद अस। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इट्स ट्रूली अ प्लेजर एंड थोड़ा सा नहीं, ज्यादा सा इंटिमिडेटेड कि आप इतने बड़े जो हैं वो सेलिब्रिटी फिगर, इन्फ्लुएंसर, लोगों की पगड़ी उछालने वाले और सर, पता नहीं क्या क्या चीजें कर रहे हैं। पगड़ी सर नॉट कि आजकल आजकल के बच्चे लोग कैंसिल कर देते हैं, ऐसी बातें ना करें। ये आजकल के मैं बड़े वही फोक मैं चल रहे मैं हैं। वही कह रहा था कि नॉट कि भी आप कह सकते हो मैंने क्या पगड़ी उछालनी है, लोग पगड़ी पहनते ही नहीं है आजकल। सो इट्स ओके, सो जो मर्जी के। मैं बस उनका बट रूप उनको दिखाता हूँ, जिस तरह एम्प्रेस न्यू क्लोथ्स है ना। मैं सिर्फ बादशाह को कहता हूँ भाई तू नंगा है, सब झूठ बोल रहे हैं तुझसे, तूने नहीं पहने हुए कपड़े। और आजकल की गर्मी में वैसे ही चलो, अगेन नॉट दैट आई एम प्रोमोटिंग न्यूडिटी एनीवे, लेकिन डे के कपड़ों के बगैर भी इट माइट नॉट बी सच अ बैड पहले आइडिया। ही इट्स लम सर इतना बदनाम है, फिर आप हाशी फैला रहे हैं। तोबा तोबा तोबा, वही कह रहा हूँ कि जी इस वक्त 44 डिग्री में जो है वो बैठा हुआ हूँ। एंड जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, ये आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग जो पिक्चर मेरी आगे पीछे हो रही है। दैट्स हाउ माय कैमरा इज। देयर इजंट लाइक बेचारा कोई पीछे नहीं बैठा हुआ मैंने कि कोई प्रोडक्शन असिस्टेंट रखा हुआ हो। गर्मी जो है इज नॉट ओनली अफेक्टिंग ह्यूमन बीइंग्स, बट गर्मी जो है वो मशीन का भी, वो उसने जो भी है एक कर दी हुई है, स्लैश 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 एक कर दी हुई है। अब आप इमेजिन कर रहे थे क्या चीज वो एक कर दी बिल्कुल होगी। सर, हाई प्रोडक्शन हाँ, वैल्यू, ऐसे लग रहा है वो डॉली या क्रेन पे कैमरा है ना वहाँ पे, मैं डिफरेंट वही कह रहा हूँ डिफरेंट। कि बस वही लग रहा है कि मैंने को 3-4 जो है ना वो एक आधा पाउडर माय नोज एंड फलाना और ये वगैरह करने के, नथिंग नथिंग ऑफ द सॉर्ट। मैं अकेला जो है ना वो पूरे विंग में बैठा हुआ हूँ। So and I'm very happy to be इट्स kind of in conversation with you. इट्स प्रॉब्ली नॉट अ बैड प्लेस टू बी एट लम्स अभी करंटली। खाली खाली तो बहुत ही अच्छा लगता है कैंपस। कभी कभी खाली खाली अच्छा लगता है, बट आई मीन अगेन अदरवाइज इट जस्ट बिकम्स बिल्डिंग्स। आई थिंक स्टूडेंट्स का जो है प्रेजेंस अगेन कभी कभी जो है, कभी कभी नहीं अच्छा लगता, बट ये है कि मोर ऑफन देन नॉट देन इट्स द पीपल who make a place. Otherwise these are just kind of empty buildings. So um, again I do miss, we all miss students, and because it's something that kind of means something or so much to so many people. So वो भी है थोड़ी बहुत ही देर के लिए, but I think like this is unwelcome break that we're kind of going through. तो सर एज अ बोनाफाइड लाहौरी, आपका मैंने कोर्स भी लिया था इमेजिनिंग लाहौर। आपको कैसी तासुरात हैं आपके कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि जी लाहौरी तो अल्लाह ने पता नहीं कोई स्पेशल जाहिल बनाए हैं सारे। Again मैं भी जबरदस्ती का लाहौरी बना हुआ, बिकॉज बिफोर 2001 मुझे माल रोड भी नहीं पता थी कि वो कहाँ है। सो मैं भी वो जो घुसपैठिए जो होते हैं ना, मैं वो बड़ा लाहौर में से हूँ। अदरवाइज माय पेरेंट्स आर फ्रॉम स्मॉल विलेजेस ऑन द इंडियन बॉर्डर, शकरगढ़, नारोवाल की साइड के ऊपर। ग्रू अप इन नाइजीरिया। सो एंड देन फिर एजुकेशन वगैरह के लिए बाहर, एंड देन इट वाजंट till 2001 that I joined Lahore. But again, as a Punjabi, as you know, जो भी है, one place that one felt kind of almost these mythical connections that one has, वो Lahore था, and I always wanted to come to Lahore because my father, he had studied in Lahore, and for him कि पूरा जिस तरह वो मजाक में होता ना कि आदमी एक जाता है उधर खाना काबा, तो वो बड़ा उधर इम्प्रेस हुआ वो होता है ये कर रहा, लेकिन फिर 1-2 दिन बाद कहता है कि अल्लाह मियाँ तेरा कार बड़ा जबरदस्त है पर लाहौर लाहौर ही है। सो वो वाली so वो वाली चीज थी that from my father. I mean like wherever we lived there was never any other place than Lahore या government college या Punjab University. These were the epitomes of education because वो यहाँ से वो पढ़े हुए थे. So always kind of wanted to come back to Lahore. And जब मैं यहाँ पे आया भी था, so this was something, वो जो लाहौर वाला था course was something that was in my mind कि वो करवाना है. And I was glad that which is here. Incidentally abhi coming semester mein that's the course that I'm going to offer again. Coming to what Dr. Yasmin Rashid said, uh, couldn't agree with her more. Again, if it was up to me, I would use
language which is harsher than that. लेकिन फिर भी वही है कि you can't blame Lahoris, बेचारे जब खोता खा लें ज्यादा देर तक तो फिर वो कुछ ना कुछ तो असर जो है ना वो हो जाता है. तो मैं भी लाहौर में ही हूँ पिछले 20 साल से, तो अगेन अगर लाहौरियों को कह रहा हूँ तो अगेन फिर वही चीज है कि जो ये लाहौरी जो है जो औरों को झुकते हैं और औरों को बातें करते हैं, अगर अपने ऊपर थोड़ी सी बात आए तो इट वुडंट बी लाहौरी नहीं होगा जो इस चीज से ऑफेंड हुआ होगा. शी इज समवन यू नो who's working for the general betterment of the people. Lahore is unfortunately becoming one of the centers of coronavirus. तो ये चीज कह दी. तो इतने फ्रेजाइल ईगो वाले जो हैं वो आई थॉट के कराची वाले होते होंगे, लाहौर वाले तो नहीं. पर जो फर्क है ना, आप और मैं कहें तो फर्क है. आप और मैं हक है, हम कह सकते हैं कि हम जाहिल हैं, हम ये कर रहे हैं. इलेक्टेड ऑफिशियल जिनका काम है, जिनकी जिम्मेदारी है, वो जब कहते हैं तो फिर थोड़ा गुस्सा आता है कि भाई आपने तो रोकना है. I think उसको चीजों को कंटेक्चुअलाइज करना चाहिए. देखिए बात होती है फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं कि इफ यू वर ग्रोइंग अप इन द यूएस या कहीं और, तो आपको 50s and 60s में आप किसी को कहते कि यार कॉमरेड हो, you could be in deep, even now आप कहें तो you could be in deep trouble. But comrade का मतलब क्या होता है? Comrade का मतलब होता है a friend. Yeah. Issue is context wise. देखें कि अगर उन्होंने कहा है कि भी स्पेशल है ये वो चीज, it's not a policy statement. ये मेरा कैमरा भी I think is either unhappy as very happy with my answer. Giving you context ना कि ये कोई किताब दिखा देगा, कोई कुछ viral footage. उसको जो टिपिकल ऑथेंटिकेशन होती है ना कि जो पीपल हु आर इन अथॉरिटी की अगर कुछ चीज कहनी है तो मैं कहूँ ये देखो ये वाली किताब जो है ना वो कह रही है somehow as if that gives authenticity to nonsense that one spews forth. तो उसमें अगेन कोई इशू नहीं है. वो इज काइंड ऑफ ऑफ द कफ रिमार्क है. अगेन अगर हम इनको ऑफ कोर्स वी वांट देम टू बी ऑन हायर standard या ये वो कर, but I think like again frustration है. This is someone who again as someone who lives in Lahore, one sees her presence ये वो वगैरह. वो कह दिया I don't think like इतनी fragile ego नहीं होनी चाहिए. I think like मेरा पर्सनल इशू, मैं लाहौरी नहीं हूँ तो आई मेरा शायद इतना हक नहीं है, लेकिन थोड़ी एब्डिकेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी से मुझे ज्यादा मसला था कि हमारी कोई गलती नहीं है. आप अपने एंटी-पीटीआई वाले जो हैं ना जो थोड़े बहुत जो अशराफिया वाले जो हैं बिका हुआ इन्फ्लुएंसर नहीं बिका हुआ नहीं मैं कहूँगा that's but again वो जो फैशनेबल वाली चीज है ना उसके ऊपर आई थिंक लाइक उसके ऊपर चले जाएंगे तो ये फिर वो पॉलिटिकल बैक एंड फोर्थ हो जाएगा. आप लोग जरा हाथ हौला रखें. कराची में देखें अल्लाह मियाँ ने दूध और यू नो शहद की नहरें जो हैं वो आई हुई हैं. सो सारा कुछ जो है इट्स गोइंग सो स्विमिंगली वेल. सो अगेन हम अब अनफॉर्चुनेट है कि जी इधर जो भी है पीटीआई वाले, बट आई मीन आई गेट लॉट ऑफ अब्यूज फ्रॉम माय फ्रेंड्स जिनको जो अल्लाह ने जो सिराते मुस्तकीम से जो भटके हुए हैं तो उनसे मुझे काफी अब्यूज मिलती है. बट आई थिंक इवन अगर आप यू कैन सपोर्ट पीटीआई एंड स्टिल से कि यार ये दो तीन चीजें गवर्नमेंट ने गलत की हैं, एंड आई थिंक पार्ट ऑफ बीइंग अ सपोर्टर इज होल्डिंग योर लीडर्स अकाउंटेबल. Absolutely. But I think like उसमें फिर वही चीज होगी कि probably more on policy. But ये वाला again see these are things ये again some the way that media reports certain things वो एक सेपरेट इशू हो जाता है कि ये कितनी सेंसेशनलाइज चीजों को करते हैं. एक चीज हो जाए कितना हो जाए एंड देन दैट बिकम्स अ टॉकिंग पॉइंट. बट द थिंग इज व्हाट इट डज इज दैट इट काइंड ऑफ moves your attention away from things which are important. So again wo ho sakta hai people are well within their right to say okay fine they are offended, but you know I don't know. But I agree with you 100%, but I think इस केस में कहना कि जी अवाम की गलती है is a policy, because it's not just Yasmin Rashid saying, right, it's consistently सारे PTA leaders ये कह रहे हैं कि हम क्या करें, अवाम की गलती है. As long as they said यार हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, अवाम भी हमारा साथ दे, हमारी भी गलती है, अवाम की भी गलती है, that I'm fine with. Of course सी बात है. Yeah, I think like again they would definitely, as I said, maybe like policy या कोई और चीज हो. There are very few governments which are getting it right. They are kind of
many kind of pitfalls of certain decisions और जो चीजें हो रही हैं. But at the end of the day, इशू इज कि जो मेरी सेहत का है वो गवर्नमेंट के ऊपर तो मैं करूं, बट हमें ये पता है कि गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग व्हाट ऑन एवरेज इज लाइक द लास्ट 60-70 years like 150-200 rupees per person health. That means कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है या विल नहीं है, जो भी है वो चीज नहीं है. I need to take responsibility for my own actions, and again गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना चाहिए. And I think again hospitals ये वो वगैरह, because government ही कर रही होगी, otherwise I don't know whether you saw that case of someone who went to a hospital, a famous hospital in Karachi, and 10 दिन का उसको जो है वो 17 लाख का उसको बिल आ गया था. How many people are able in a position to afford going to private जो facilities वगैरह है. Government चीजें कर रही है, but I think like again it becomes quite easy if one wants to target. वो कोई और community हो सकती है, कोई और group हो सकता है, because at the end of the day it's lot easier for me to say कि नहीं आप जो है ना you are responsible for my misfortune. But again as I said, I mean I'm not a PTI कि भी मैं उनके जो actions को जो है वो मैं करूँ. She said it today, she's apologized, so I don't know. Yeah, I think we should focus more on policies and especially आपने जो बात की, मुझे भी यही लगता है कि कोरोना अगर फैलेगा खुदा ना खास्ता तो मरेगा तो गरीब ही. जो अमीर हैं वो तो 17 लाख हर जगह पे वही हो रहा है, हर जगह पे वही हो रहा है. एंड गरीब की जो है वो प्राइवेट केयर वाले तो नहीं करेंगे. जो प्राइवेट हॉस्पिटल वो तो नहीं उसको देखेंगे. जो थोड़ी बहुत भी उसको चीज को मिलनी है तो वो तो स्टेट ने प्रोवाइड करनी है. एंड अगेन द थिंग इज फ्रेजाइल हेल्थ सिस्टम है, उसके ऊपर अगर नहीं वो होगा तो देन आई मीन लाइक एट द एंड ऑफ द डे वी आर द वंस हु आर गोइंग टू लूज आउट. सो उसमें मैं वही कह रहा हूँ कि जरा कुत्ते खाने जरा कट कर और जो इम्पोर्टेंट चीजें इनको कर. माफ कर देते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद को. आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट उनकी काफी सर्विसेज भी हैं, उन्होंने काफी कुछ अच्छा भी किया है. पर आप आज हमारे पास आए हैं तो आपसे हम जरा कल्चरल हिस्ट्री में थोड़ी बात करना चाहेंगे. आई थिंक इमेजिनिंग लाहौर वाज आल्सो वन ऑफ माय first introductions. I think one important thing that course does, and I think something that you do as well, कि आप जिस तरह आपने कहा कि पूरी दुनिया घूमकर फिर आपकी एक होम कमिंग हुई, यू गॉट इन टच विद योर रूट्स. अनफॉर्चुनेटली इवन हमने ये देखा है कि बड़े बड़े स्कूल इस तरह के सर्कुलर्स जारी करते हैं कि जी फाउल लैंग्वेज लाइक पंजाबी विल नॉट बी अलाउड, एज इफ हमें एक इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक अ स्ट्रेटजी कि आपने अपने रीजनल आइडेंटिटी से अपने आप को दूर किया. फॉर इंस्टेंस आई एम सिंधी, लेकिन मैं कराची में पला बड़ा हूँ सारी जिंदगी. लॉट ऑफ पीपल मीट मी एंड दे आर लाइक तुम लगते भी नहीं हो सिंधी. इट्स अनफॉर्चुनेट कि मुझे सिंधी पढ़ने भी नहीं आती. एंड एक वाइट वॉश भी आइडेंटिटी का लगता है कि थोड़ी स्ट्रैटेजी के साथ हुआ है कि यू आर नॉट सिंधी, मुहाजिर, पंजाबी, बलोची, यू आर पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी, आप अपनी रीजनल आइडेंटिटी छोड़ दें. तो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इट्स एट अनफॉर्चुनेटली एट यूनिवर्सिटी लेवल कि यार आप किसी पंजाबी जो साइज ने अपनी लाहौर में बड़ा हुआ है वो जाके देखे तो कि तुम्हारा ही शहर क्या है. नहीं, आई थिंक लाइक ये जो एंड अगेन द थिंग इज what you are saying is a bit of a shock to me in terms of not just as an individual but again as a Punjabi, because जो Punjabi perception में जो चीज हो रही होती है that people in Sindh and other जो regional ethnic linguistic provincial languages वगैरह हैं उनके ऊपर they take lot of pride in that, be it in terms of spoken या उधर पढ़ाई जा रही होती है. But again and maybe that somehow you didn't have access the schooling system that you went to, and I think that is unforgivable for any और ये दुनिया में कहीं नहीं होता है. Again only during maybe colonialist times आप ये कह सकते हैं, during apartheid ये आप कह सकते हैं, कोई और चीज के कह सकते हैं कि an individual's language is suppressed. But यहाँ पे अब क्या चीज हुई है कि वो जो सप्रेशन है वो इतनी इंटरनलाइज हो गई हुई है that people whose language is being oppressed वो कहते हैं यार okay fine, it's not such a big deal. Okay, which is I mean the thing is at the end of the day nationality जो है वो तो आप चेंज कर लेंगे. आप अमेरिकी चले जाएं, जो भी है उधर जाके अगर आपने बर्गर्स फ्लिप करने हैं या
कनाडा में जाके आपने टैक्सी चलानी है, कि जो डॉक्टर्स होंगे ये वो वगैरह, जस्ट बिकॉज कि बाहर आपने जाना है. बट द थिंग इज, जो आपकी मदर टंग है, will you ever be able to switch from that? That is something that inalienable जो आपकी चीज बनती है, वो आपकी मदर टंग बनती है. रिलीजन भी चेंज कर सकते हैं, नेशनैलिटी भी चेंज कर सकते हैं, अब आप जेंडर भी चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ चेंज कर सकते हैं. आप अपनी लैंग्वेज को किस तरह चेंज कर सकते हैं? एंड समहाउ फिर वही चीज कि जी वो एक्सेप्शनलिज्म में आप कह दें कि जी नहीं पाकिस्तान में तो इस तरह होता है, नहीं 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 जी ये जो फलाने हमारे एलीट स्कूल्स हैं वो इस तरह होते हैं. दोज आर कंप्लीटली अनथॉट ऑफ, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेल्फ हेट्रेड वाली पॉलिसीज हैं जो बहुत सारे लोगों ने किया हुआ होता है, उसको क्वेश्चन नहीं करने दिया जा रहा होता. सो आई थिंक इसको जहां पे भी हो सके, एंड अगेन वन इज नॉट बीइंग अ पंजाबी शोविनिस्ट, नहीं आप ये ना कहें सिंधी हूँ तो सिंधी दुनिया में सबसे बड़ी लैंग्वेज है, मैं पंजाबी हूँ जी पंजाबी कल्चर. नो, वन इज नॉट सेइंग दैट. व्हाट वन इज सेइंग इज दैट यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम व्हाट योर एक्सपीरियंस इज. आपके माँ बाप का क्या है, आपके कम्युनिटी का क्या है, वो आपको अगर अपने लैंग्वेज में ही टैप इन नहीं किया हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा? ओके, सो वो जो एंड इस तरह के जो ये स्कूल्स वगैरह वाला, आई रिमेम्बर गोइंग टू दोस प्रोटेस्ट्स एंड ये वो वगैरह, और कुछ नहीं, इट जस्ट शोज इग्नोरेंस, इट शोज लैक ऑफ थिंकिंग कि आफ्टर 70 years दुनिया में कितनी की जगह होंगी जहां पे कंट्रीज विच हैव हैड इंडिपेंडेंस फॉर 70 years एंड वो उनको अपनी लैंग्वेजेस के बारे में नहीं. ये आर्टिफिशियल चीज बन जाती है कि आप ये चीजें भूल जाएं एंड ये किसी और चीज में बिलीव करें. इट डजंट वर्क लाइक दैट. कल को मैं कहूं आप अपनी जेंडर को भूल जाएं, आप अपने रिलीजन को भूल जाएं, दोज आर थिंग्स दैट वो अनडन नहीं हो सकती हैं. सो मुझे आई मीन अगेन दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन. आई थिंक लाइक अपनी लैंग्वेज एंड और चीजों के साथ मैं बता रहा हूँ लास्ट 4 years से मैं गाँव में अपने जो है, दिस इज माय मदर्स विलेज, वहाँ पे मैंने कोई एक एकड़ जो है जगह वो मैंने खरीदी. टुक मी लाइक 13 years ऑफ सेविंग्स. तो वहाँ पे जाके मैंने वो खरीदी. पॉइंट इज आई एम एबल टू टेक माय डॉटर देयर, अदरवाइज शी इज गोइंग टू अगेन दिस कोट अनकोट एलीट स्कूल जहाँ पे वो ये कि जिसको पेरिस एंड बकिंगम पैलेस एंड ये वो वगैरह का पता, उसको नारोवाल, मुरीद के, गुजरावाला, even names are things that one looks down upon. You know, that is how pervasive, that is how strong a kind of incision that ये जो मॉडर्न एजुकेशन है ये हमारी साइकी के अंदर करती है कि जी हम नामों के ऊपर कि जी जैक somehow becomes more familiar and शहजाद जो है वो weird name, पेरिस becomes okay, लेकिन मैं आपको कहूँ जी जब शुरू से है वो weird place ये वो वगैरह. So and all most of this stems from education and और मुझे हो रहा होता है कि एटलीस्ट अपनी बेटी को उधर लेके जा रहा हूँ because I want her to know that there is a greater world than a place जहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी बोल रहे होते हैं या लम्स के अंदर आप रह रहे होते हैं. There are people you don't go and वहाँ पे आप almost kind of जो है ना वो नेटिव वॉयरिज्म या टूरिज्म है ना, आप जाके चले जाए कि नेटिव इन्फॉर्मेंट बन गए, आप शहर से गए और गाँव में जो है वो मुझे ये नहीं हो रहा. वो मैं यहाँ पे भी कह रहा होता हूँ कि लाहौर एंड कराची ये सिटीज नहीं है, दीज आर काइंड ऑफ जस्ट एक्सटेंडेड पिंड. और ये वो अगर आप गंदगी या मॉडर्निटी ये वो वगैरह वो देखनी है तो इट्स मोर सो इन सिटीज than in villages. So वो चीजें I think करनी चाहिए. It adds to your personality. That's my thing. I think it's also आपने बिल्कुल सही पहचाना कि कॉलोनियल माइंडसेट है एक हमारा, अनफॉर्चुनेटली हायरार्किकल बन गया है लैंग्वेजेस का कि जी आपने जो एजुकेशन की बात की कमोडिफिकेशन है कि आपने कराची में जिस तरह जिक्र किया कि एक परसेप्शन में भी पंजाब में है कि वो सिंधी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट ऑन द ग्राउंड परसेप्शन तो जोक्स है ना. अगर कराची में, एंड आई एम टॉकिंग जस्ट फॉर द अर्बन सेंटर्स, मुझे नहीं पता गाँव में शायद इट्स डिफरेंट, बट कराची में अगर वो फोर्सफुली इंटर मैट्रिक में सिंधी पढ़ाते हैं, दैट्स अ जोक फॉर मोस्ट पीपल कि जी इसकी वैल्यू क्या है. एंड वो भी मजाक में ले लेते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है, कौन सा हमने कल कोई जॉब इंटरव्यू देना है तो हमें सिंधी से पूछना है, बट दे डोंट रियलाइज कि
हाउ इट कनेक्ट्स टू योर ओन मिट्टी. जी सर. एब्सोल्युटली. और ये वाला जो चीज होती है ना, एज समवन हु स्टडीड लिटरेचर, ओके, तो ये बोलता रहो यार, ये इससे तुम्हें क्या करना है, इससे नौकरी क्या मिलेगी, इसका फायदा क्या है. यहाँ पे भी, I mean, again, I've been teaching here at Lounge for like almost 20 years now, और ये हर क्लास में कहीं ना कहीं पे ये क्वेश्चन आता है. उसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर हो जाता है. मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाते तो फायदा तो उनका भी नहीं होता, उनको क्यों घर में रखा हुआ. अगर सिर्फ फायदे की बात आपने देखनी है तो फायदा तो उनका भी नहीं है, उनको भी निकाल दो घर से, छोड़ दो. फिर उनकी क्या खिदमत. अगर अल्लाह ने आपको दी है इतनी, फिर आप उनकी खिदमत कर सकते हो. तो ये these are kind of stupid regurgitations, kind of again shallow thinking things that just because you've heard somewhere else and वही आपने कह देना है कि भी अच्छा इसका फायदा क्या, आपका फायदा क्या होगा. Okay. Yeah. So, but these are things, and you're right. ये स्कूल में या कहीं conversations में ये चीज आती है, and then जहाँ पे उसको नहीं भी कहा जाना चाहिए, one should expect better from people, because again, which is a stupid connection that if you are educated that somehow you are better informed. बिल्कुल नहीं होता. वो आपके माइंड के साथ वो चीजें हो रही होती है, वो अंग्रेजी बोलने से वो आप एनलाइटेंड या ये वो वगैरह नहीं. बट परसेप्शन तो हमारी यही है ना कि अगर कोई अंग्रेजी बोलता है तो वो पढ़ा लिखा है. वो एक कॉलोनियल लेवल से आ रहा है, और मे बी जब पाकिस्तान बना तो वही माइंडसेट लेके जो हमारे न्यू कॉलोनाइजर्स हैं वो वैल्यू उर्दू पे प्लेस कर दी गई. हमने देखा कि किस तरह बंगाली को ऑलमोस्ट जलील किया गया एज अ लैंग्वेज, कि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है. And maybe a lot of regional languages are treated the same. Punjabi might still have some cultural value in Pakistan, but like Sindhi poetry या Pashto poetry या Balochi, कहाँ? Is there even a Balochi TV channel? I don't think so. And these things are important because at the end of the day, if you are able to accept someone's difference and then allow that person that yes, religion, ethnicity, again my thinking, ये भी है, and yet I want to be part of something else as well. फिर आप वो लार्जर पाकिस्तानी आइडेंटिटी, साउथ एशियन आइडेंटिटी और जो चीजें उनके साथ कर दे, बट टू समहाउ टू बी कोअर्सिव एंड वो भी भोंडे तरीके के साथ वो आप करेंगे तो you never win people over. You don't win groups over like that. या तो आपका इतना sophisticated system जो है वो हो of bringing people to your side, but if it is going to be through demeaning, dehumanization, making mockery of it, so you're never going to be successful. बट स्ट्रैटेजी तो यही, आई थिंक, जिस तरह अमेरिका में भी जब नेटिव अमेरिकन को उन्होंने बोला कि अब आप वो एसेंशियली ब्रिटिश कॉलोनाइजर कल्चर था ना अमेरिका का शुरू का, उनके बाल काट के या उनकी चीज़ों को डिमीन करके या उनके आइडियाज़ को डिमीन करके, तो उसी तरह है कि एक नेशनल एफर्ट तो लगता है कि ये पॉलिसी है कि आपकी जो रीजनल आइडेंटिटी है वो जरा तोड़ दें, कि यू डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज पंजाबी, यू डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज पश्तून, बट जब फड्डे कराने होते हैं तो जी मुहाजिर कौमी मूव. मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो that was a different time period. वो उनकी जो colonial और उनका जो suppressive strategies थी, they were highly sophisticated. वो उसके ऊपर एडवर्ड सईद उसके ऊपर जब काम कर रहा होता है colonialism या और चीजों की वो बात करता है, वो वही कह रहे हैं कि ये जो colonial systems हैं of suppression, they are able to last for so long because उनके अंदर एक कंटिन्यूअल थॉट प्रोसेस जा रही होती है. यदि आप जो काले जो होते थे उनको आप पहले निगर्स कह लेते थे, अब आप निगर्स नहीं, अब आप पॉलिटिकली करेक्ट उनके लिए वर्ड यूज करें, बट द थिंग इज उनकी जो पोजीशन है वो इंक्रीमेंटल थोड़ा थोड़ा आप उनको चेंज करते जा रहे हैं. जो आपने बनाए हुए हैं दे आर ऑलवेज देयर फॉर अगेन द सर्विस ऑफ जो है जो वाइट जो पावरफुल हैं एंड ऑफ ऑपरेशन जो लोग जो नीचे हैं. वो या हमारी अपनी एग्जाम्पल देख लें, जिसके पास भी पावर होती है वो दूसरों को नीचे दबा के वो रखना चाह रहा होता है. एंड उसमें भी अगेन आई वाज लुकिंग एट आई थिंक मैल्कम एक्स का कहीं पे आया हुआ था कि दैट यू आस्क
You are not going to go to people who are oppressing you and ask them to give you freedom. They're not going to. And Malcolm X ने तो अब कहा था, but पंजाबी सूफी सेठ ने उसने बड़ी देर पहले कहा कि तख्त ना मिल दे मंगिया. Okay, if you want a throne, you don't go and ask for it. You have to fight for it. वो long sustained battle होती है, struggle होती है, and then you get what it is. अगर आपने equality या power चीजें आपने लेनी है. तो सर आपने अच्छा स्टूडेंट्स को जलील करते हैं जो कमोडिफिकेशन और कैपिटलिज्म की बातें करते हैं, बट दे आल्सो नीड टू रियलाइज कि वैल्यू सिर्फ पैसे नहीं होता, राइट? अब जिस तरह बुल्ले शाह हैं, अगर स्कूलों में उनको समझा दें और सिखा दें, वी विल मेक अ बेटर कंट्री. अगर उनकी फिलॉसफी आप समझ लें, मुल्क बेहतर हो जाएगा, लोगों की जिंदगियां बेहतर हो जाएंगी. He is the Jim Morrison of 18th 19th century. 18th century का जो है ना, वो Jim Morrison ये है जो डोर्स एंड और जो चीजें कर रहे, जितना रेडिकल वो था. चलो Jim Morrison का है वो अगेन थोड़ा सा कुछ जगहों के ऊपर वो काफी वियर्ड सा हो जाता है, बट जस्ट द आइडिया ऑफ चैलेंजिंग अथॉरिटी. बुल्ले शाह कह रहा है कि जी नच के यार मनावन दे, कंजरी बना मेरी इज्जत ना काट दी बनो नच के यार. I mean, here is a man, here is a सैयद, जो वो उसको कहता है कि जेड़ा सानू सैयद आखे दोज़ख मिलन सजाइयां, कि मेरा जो पीर जो है, मेरा जो उस्ताद है वो अराई है, एंड वो अराई जो है, that is what you should call me, not a sayyid. So again, for someone who is not, वो बहुत आसान हो जाता है दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करना, बट आप अपनी पोजीशन को, if you are not thinking about it and if you are not critical of that, फिर कोई नहीं, फिर सिर्फ बातें ही होती हैं. तो बुल्ले शाह को, I mean, you are absolutely right, अगर बुल्ले शाह को आप पढ़ाएं, and so many other people, there is so much to learn. और वो आप आज आके मैं क्लास में भी ये कर रहा होता हूँ, मैंने ये एग्जाम्पल मैं लेता हूँ और उनको मैं कहता हूँ कि हम यहाँ पे, I'm going to ask you a question. I know what the answer is. I know what the answer is the world over before I ask you a question, and I hope that you prove me wrong, but I know कि नहीं करोगे. Simple question होता है. This is to your audience as well. Okay? I know what the answer. Who's the greatest writer in the world? I know the answer you will expect. I know the answer you will expect. हाँ, क्योंकि आप खुद भी उनको रिसर्च कर चुके हैं. मैंने आपकी रिसर्च पढ़ी है उन पर. मुझे पता है कि आप भी पढ़ चुके हैं उनको. शेख साहब जो है हमारे. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि लेकिन स्टूडेंट्स को बंदा पूछे कि वो आप घाना में पूछेंगे, वो आप और पूछेंगे. तो उसकी फिर मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो ग्रेटेस्ट राइटर किस तरह बन जाए. ठीक है, एक चीज है नॉलेज की, जो कॉलोनियलिज्म है उसमें नॉलेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नॉलेज इज पॉलिटिकल. जी, हम जो कह रहे होते हैं जी नॉलेज के लिए चीन भी, वो एक और चीज हो जाती है. नॉलेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो हमारा लास्ट 200-300-400 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज इज वेरी वेरी पॉलिटिकल. नॉलेज के साथ ही आपको बताया जाता है. सिंपल चीज में आपको अगेन क्लास वाला ही हो रहा होता है कि मैं कहूँ अच्छा जी ग्रेटेस्ट मोनार्की कौन सी है, मैं आपको कहूँ जी ग्रेटेस्ट जो है वो स्पाई एजेंट कौन है, ग्रेटेस्ट जो है वो क्रिकेट जो है का जो फील्ड है वो कहाँ पे है, ग्रेटेस्ट जो है वो टेनिस का जो टूर्नामेंट है वो कौन सा है. वो आप लाइन लगाते जाएं. वो क्या उनका जवाब नंबर 1 हमारी है. जी हाँ, नहीं बट उसका जवाब कन्वेंशनली क्या आएगा, वो सारा इंग्लैंड का आएगा. क्यों? इंपीरियलिज्म ना, आई थिंक वो उन्होंने एक्सपोर्ट किया हुआ है. बट उसको रिगर्जिटेट हम कर लेते हैं. अगर अंग्रेज ये कहें कि हमारा बेस्ट है, चलो उनका कहना बनता है, but everyone else just because there is something that one has heard, and again ये knowledge के थ्रू हो रहा होता है. These are educated people. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो formally ना पढ़ा हुआ होगा ना, his or her mind would be more open. वो इतना restricted नहीं होगा चीजों के लिए. सर आप जो कह रहे हैं उनके लिए तो इट मेक सेंस एटलीस्ट फॉर देम, राइट? अगर वो शेक्सपियर को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं. इवन एक्चुअली आप इंटरेस्टिंगली अगर जर्मन थिएटर हिस्ट्री पढ़ेंगे, लॉट ऑफ जर्मन प्ले राइट, जैसा ब्रेख्ट भी है, ब्रेख्ट वाज अ फिनोमिनल राइटर, वो शेक्सपियर को फिनोमिनल कंसीडर करते हैं. लॉट ऑफ जर्मन प्ले राइटिंग वाज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर, बिकॉज़ शेक्सपियर उस टाइम वहां पे एक्सपोर्ट हो चुके थे.
मसला ये है कि पाकिस्तान में तो हम अपने आप को भी नहीं कर रहे ना, हम अपने आप को दबा रहे हैं बाय ऑलमोस्ट इम्पोर्टिंग और ट्राइंग टू फोर्स अ एक्नॉलेज ही कल्चर नहीं व्हिच मे करते, नॉट बी एज इंट्रिंसिक। एक्नॉलेज ही नहीं करते। एंड अगेन जस्ट इंसिडेंटली जो शेक्सपियर की बात हो रही होती है, देयर इज इनफ रिसर्च इन इंग्लैंड नाउ कि शेक्सपियर ने जो प्लेस जो थे वो शेक्सपियर ने लिखे हुए नहीं थे। ओके, ये भी मार्लो जो है को ना जो कुछ लोग क्रेडिट करते हैं, there's मार्लो even मार्लो ने किसी और ने लिखे हुए या कलेक्शन ऑफ लोगों ने लिखे हुए हैं, शेक्सपियर ने वो नहीं लिखे हुए हैं। दैट्स अगेन हम लोग जो है वो सैक्रिलिजियस हमारे लिए हो जाएगा, माय गॉड किस तरह की आप बातें कर रहे हैं। बट पॉइंट बीइंग कि कोई भी नाम जो है, कोई भी चीज जो है, जिस तरह प्रोपेगेंडा हो रहा होता है, गोबल्स ने जो कहा एक चीज है उसको बार बार कहते रहो, बार बार कहते रहो, एंड पीपल विल थिंक दैट दैट्स तो मैं जो स्पेसिफिकली बात ये कह रहा था, जिस तरह पाकिस्तान में जिसने शायद शेक्सपियर नहीं पढ़ा हुआ, आप अगर किसी पाकिस्तानी से पूछेंगे, एक फॉर सम रीजन एक्सपर्ट एनालिस्ट भी हैं जो टीवी पे आके बड़ी उनकी बातें करते हैं, वो कहेगा कि जी इकबाल से बेहतर पोएट तो पूरी दुनिया में नहीं आया। सम पर्सन इवन केम ऑन टीवी एंड सेड इकबाल बड़े सगीर का सबसे अच्छा पोएट है। गालिब एंड अमीर खुसरो विल वाइप द फ्लोर विद इकबाल। ठीक है, ये कोई नहीं कह रहा इकबाल बुरे थे, बट अगर आप अमृता प्रीतम भी पढ़ ले तो यू विल बी लाइक ओके इकबाल कांट इवन राइट अ पोएम। तो इवन हम पाकिस्तान में जो ये कोशिश कर रहे हैं टू इवन पॉजिट इकबाल एज द ग्रेटेस्ट थिंकर और द ग्रेटेस्ट, ही इज नॉट इवन प्रॉब्ली द टॉप 10 पोएट्स इन द सबकॉन्टिनेंट। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो वही हो जाता है कि जो समथिंग दैट यू आर एक्सपोज टू, वो आप कहते हैं जो अंग्रेजों को नहीं बंदा कह रहा है। वन इज नॉट सेइंग कि अंग्रेजों ने ये क्यों कह रहे होते हैं कि ग्रेटेस्ट मोनार्की इज आवर्स एंड ग्रेटेस्ट टेनिस एंड फुटबॉल एंड क्रिकेट एंड यू नो डिटेक्टिव एंड यू नो स्पाई, ये सारा सारा कुछ उन्होंने तो अपना कहना है। इशू इज कि बाकी हम लोग सारे जो है वो अनथिंकिंग तरीके से वो सारी चीज को इतना इंटरनलाइज कर लिया हुआ होता। वही मैं क्वेश्चन अगेन क्लास में मैं बच्चों से पूछ रहा होता, मैंने क्वेश्चन ऑफ 10 मैं उनको कहता हूँ, ठीक है कि आप जो है शहजाद गयास आप इतने ब्रिलियंट हैं, आप जो यू नो लम्स से आप पढ़ के आप यू नो फुल ब्राइट के ऊपर, मैं वो बेचारे लम्स के हाफ ब्राइटर्स को भी फुल ब्राइट मिल जाती है, बट एनी ऑफ दैट्स अनदर काइंड ऑफ थिंग। तो तुम्हारे ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट कंपनी, ही इज वेरी स्मार्ट। मेरे जो फुल ब्राइट पे भी जो जा रहे थे, आप अमेरिका में गए, वो आपको कहते हैं अच्छा पाकिस्तान से आए, अंग्रेजी वगैरह अच्छी आप बोल लेते हो, यू नो पाकिस्तान किस तरह कंट्री, आप कहते हैं यार क्या है जी एग्रेरियन कंट्री, एग्रीकल्चर वगैरह में, तो सिंपल आपसे सवाल पूछते हैं यार ओके फाइन, कैन यू लिस्ट 10 क्रॉप्स दैट ग्रो इन योर कंट्री, उनके देसी नामों के साथ, अंग्रेजी नामों के साथ नहीं, ट्रस्ट में आपको नहीं आएंगी। ओके अगला वो सवाल पूछते हो कि फाइन यू मे बी यू आर नॉट समवन हु इज इन्वॉल्वड इन एग्रीकल्चर बट मे बी लाइक नो दरख्त वगैरह तो होते होंगे, कैन यू नेम 10 इंडिजिनस ट्रीज इन देयर इंडिजिनस लैंग्वेज, आई विल बेट 99% ऑफ द टाइम आप नहीं आंसर कर सकेंगे। वो कहेंगे अच्छा फॉरगेट इट, कैन यू नेम 10 बर्ड्स, यू विल नॉट बी एबल टू नेम देम। वो कहेंगे चलो मिट्टी डालो यार, यू आर अ स्टूडेंट, कैन यू नेम 10 राइटर्स who write in, you are from Sindh, सिंध से जो है ना जो आपने 10 राइटर्स जो पढ़े हों वो नहीं आप कर सकते। इशू इज एट द एंड ऑफ द डे जस्ट बिकॉज आपको अंग्रेजी बोलनी आ जाती है और आपको वो इन एब्स्ट्रैक्शन कि साउथ अफ्रीका में ये हो रहा है और फलानी जगह पे ये हो रहा है वो आपको पता हो जाता है, आपके घर से जो है वो 1.5 किलोमीटर दूर क्या चीजें हो रही है उसका आपको नहीं पता चलता, उससे रिस्पेक्ट नहीं बंदे की बनती है, ठीक है ना। So what one is saying is that you need to be aware of where you are, कहाँ से आप हैं, वो लैंग्वेज से भी कनेक्शन बन जाता है, वो आपके अपने पेरेंट्स से भी बन जाता है, उनकी स्ट्रगल से भी बन जाता है, is to own those things। वो आप सारा कह दे नहीं अब मैं जो हूँ ना कि 2 जनरेशन पहले अम्मा अब्बा आपके पिंड से उठ के आए हैं और आप जो है ना आप इतने बड़े शहरी बन गए हैं कि आपको पता ही नहीं है कि वो चीज वो क्या है कि गाँव में तो मैं नहीं चाहता और फलाना और ये वो वगैरह, एंड यू विदाउट रियलाइजिंग दैट हाउ स्टूपिड और सेल्फ कंडरस्टैंडिंग और सेल्फ हेट्रेड इट इज, नहीं मुझे अपनी लैंग्वेज मदर टंग जो है ना मुझे वो नहीं आती, कोई फ्रेंच, कोई जापानीज, कोई चाइनीज, स्वीडिश, दुनिया में कोई होगा जो ये कहेगा दैट आई एम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर
ग्रुप पर मुझे लिंग्विस्टिक ग्रुप पर मुझे अपनी लैंग्वेज नहीं आती। एंड लाइक अगर हम वैल्यू की बात करें एकेडमिया के, सर आपने जिक्र किया, आई लव रीडिंग साख, मुझे बहुत पसंद है, उनका खेल भी बहुत पसंद है, फिलोसफी भी बहुत पसंद है। अगर मैं मास्टर्स लेवल पे जाऊंगा, शायद मैं मास्टर्स लेवल पे फिर भी निकल जाऊं, बट इफ आई हैव टू डू अ पीएचडी इन साख और मुझे फ्रेंच नहीं आती, दे विल बी लाइक आप तो जरा साइड पे लेना, माय ओपिनियन विल नॉट काउंट फॉर एनीथिंग। अगर मैं, दे विल बी लाइक कि तुम्हें जबान ही नहीं आती, हाउ कैन यू इवन रिसर्च हिम। तो एक लेवल तक आप अब जा क्या सकते हैं करना है? एकेडेमिया में विदाउट नोइंग द लैंग्वेज, विदाउट डूइंग, एंड देन एज एन आउटसाइडर यू आर नॉट गोइंग टू बी टेकन सीरियसली एज अ रिसर्च स्कॉलर। हाँ, अगर आप अमेरिका जाएं और बोलें जी मेरी रिसर्च अजोका पे है, मेरी रिसर्च लाहौर के थिएटर पे है, they will, even at master's level, because I was researching Pakistan, leading scholars in the field would talk to me because उनको नहीं Absolutely. पता। मैं अगर वहां जाऊं जी मैं एक्सपर्ट ऑन शेक्सपियर हूँ, मुझे कॉन्फ्रेंस पे ऑडियंस मेंबर की टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया में इतने शेक्सपियर एक्सपर्ट्स हैं। एब्सोल्युटली 100%। और इसी यही स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे मैं कह रहा होता हूँ, द थिंग इज अगेन डोंट बिकम जिंगोइस्टिक। वो ना आपको नहीं 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 यही सबसे बड़ा, ये वो नहीं होता। ओके, जस्ट ये देखो कि जो आपकी मटेरियल रियलिटी है, जो आपके माँ बाप का जो स्ट्रगल या जो भी चीजें होती है, उसको ओन दैट, उसको अगेन आप उसको देखिए कि क्या वो चीजें बनती हैं। वो अगर आप कर लेंगे, इट्स जस्ट समथिंग दैट एड्स टू हु यू आर एज अ पर्सन। ठीक है ना? मैं स्टूडेंट्स को वो बता रहा होता हूँ कि बेचारी लेडी डायना वो बड़ी जबरदस्त अंग्रेजी बोलती थी, बट द थिंग इज कि वो तो फिर ओ लेवल भी नहीं उससे क्लियर हुए। या एक और जो जोक सा होता है कि भी यहाँ से पंजाब से बंदा जाता है इंग्लैंड, तो कहता है यार कमाल हो गया, ये क्या हुआ यार, उत्थे ते तोते भी इन्ने पढ़े लिखे तोते भी अंग्रेजी बोल देना। ओके, सो पॉइंट बीइंग, ठीक है ना, कि आप जस्ट बिकॉज लैंग्वेज क्या है, दीज आर जस्ट एग्रीड अपॉन साउंड्स दैट वी थिंक मीन समथिंग। ठीक है ना? अगर आप फ्रेंच या लैटिन या पंजाबी या उर्दू या इंग्लिश के हैं, दैट्स ऑल इट इज। जिसको नहीं पता, अगर हम मेरे और आपके दरमियान में वो कोडेड अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि यार सिंधी का जो साउंड है वो उसका क्या मतलब हो रहा, तो यू कुड बी स्पीकिंग एंड इट वुड अपीयर एज gibberish to me. तो दैट्स ऑल दैट लैंग्वेज इज। उसको आपने अपने चिप ऑन योर शोल्डर कर लेना, बट वो वही चीज है कि अगेन मैं मिडिल क्लास से आया हूँ, देयर इज नथिंग एल्स फॉर मी टू बी प्राउड ऑफ। अम्मा अब्बा ने जो है वो पैसे जिस तरह के भी कमाए हुए, उससे जो है ना वो मुझे एक्सपेंसिव स्कूल में डाल दिया है। खुद मुझे ना रोटियां तोड़ने के अलावा मुझे कोई आती चीज नहीं है। लेकिन अब नाउ व्हाट इज इट दैट आई एम गोइंग टू से डिफरेंशिएट्स मी फ्रॉम अदर पीपल? मुझे अंग्रेजी आती है। अच्छा, अंग्रेजी अगर आपको भी अंग्रेजी आती है, मुझे भी आती है, फिर मैंने कहना है कि यार नहीं, तुम्हारा जो एक्सेंट है वो ठीक। अगर आपने एक्सेंट के ऊपर बातें करनी थी, तो जो आप जैसे बैठे हुए हैं वो आइंस्टाइन और जो लोगों को गैब्रियल गार्सिया मार्केज को ये वो तो बात ना करते। सो अगेन व्हाट वन इज सेइंग इज कि जो आप ये इस तरह के जो नॉर्म्स और वैल्यूज वो रखते हैं, दिस स्टेम आउट ऑफ fear or inadequacies. Just because अच्छा कि मेरा घर जो है ना वो तो DHA में है, तो वो तो आपका नहीं, वो तो आपके अम्मा अब्बा का है। आपके क्या करते हो? आप कहोगे नहीं यार तुम पता नहीं वो गाँव से या कहीं और जगह से या ये वो वगैरह से आए हुए, आप में क्या है? So at the end of the day, what one is saying is that अगर if you are going to take pride in something, if you are going to be अगर आप चीज को शो करना, वो ये हो कि मैंने ये चीज की है। And if you are smart enough, then you acknowledge people who are behind your struggle. माँ बाप की दुआएं हैं, माँ बाप की मेहनतें हैं, आपके टीचर्स का इसमें अंदर रोल होगा, बहन भाइयों का रोल होगा। So वो अगर आप acknowledge, that is what again makes you a more informed person. वो से ये नहीं है कि आप ईगो ट्रिप्स एंड ये वो वगैरह के ऊपर, I don't know, वो अनफॉर्चुनेटली फिर वो चीज के बिकॉज आप शैलो होते हैं, तो ये फिर वो सिंपल जो लो हैंगिंग फ्रूट होता है ना, वो पिक करके तो उनसे आप
cool or whatever, इस तरह की nonsensical चीज़ करनी। Interestingly, I see a lot of parallel in this discussion जो हम डॉक्टर यास्मीन राशिद पे भी बात कर रहे थे कि आप बहुत इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रायोरिटाइज करते हैं, इवन जो आप कहते हैं कि दो खानदान बाद प्रिंट से उठ के आ गया और आपने आपको बड़ा अंग्रेज समझता है। आई एक्चुअली थिंक ये जो इरेजर ऑफ आइडेंटिटी है या अपनी रीजनल आइडेंटिटी है, ये बड़ा स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजिकली किया गया है। एंड अगर आप नेशनल लेवल पे कहते हैं कि जी भूल जाओ तुम पंजाबी हो, वही चीज नीचे ट्रिकल डाउन डाउन होकर अगर वो एलजीएस के स्कूल में कोई जाता है और बोलता है ओ यू स्पीक पंजाबी, वही फिलॉसफी चल रही है और ये बड़ा बाय डिजाइन है। इट्स नॉट एन इंडिविजुअल डिसाइडिंग देमसेल्व्स। ये colonial जो था कि do you know at one time, I mean एग्जैक्ट मुझे इसकी डेट नहीं याद आ रही है, कि जो colonialists ने ये चीज स्टार्ट की कि इफ यू वर, उन्होंने कहा नहीं हमने नया कोर्स डेवलप करना है, तो आपके पास अगर पंजाबी के या और उस लैंग्वेज में चीजें जो लिखी हुई हैं कायदे या और थे, इफ यू हैंडेड दोज इन यू वुड बी पेड मनी। Now the thing is, one is talking about a time period जहाँ पे ये प्रेस जो थी वो इतनी ज्यादा आम नहीं थी, तो there were thousands and thousands of कायदास and ये वो वगैरह, they were collected and they were pulped। ठीक है ना, ये बाय डिजाइन चीज हुई है, उनको आपने पल्प कर दिया। एंड देन अगेन के भी पहले किन से पढ़ते थे? मौलवी साहब से पढ़ते थे, बिकॉज वो कुरान पढ़ता था, उसको में भी अल्फाबेट एंड ये वो चीजें आती थी, वो आपको पोएट्री और चीजें भी पढ़ा देता था। जब आपने वो फॉर्मल कायदा सिस्टम जो था उसको आपने रिमूव कर दिया, देन यू कुड टर्न अराउंड एंड से लुक दीज पीपल हैव नथिंग in the written form, otherwise how can they be considered literate? उसका भी आंसर होता है, okay? Not all, क्योंकि जो राइटिंग है as far as human civilization is concerned, वो तो बहुत रिसेंट आई है, 3,000 साल पुरानी होगी, 4,000 साल पुरानी होगी। Human beings have been around for how long? ठीक है ना, तो वो ओरैलिटी के थ्रू भी चीजें जो हैं वो पास हो जाती हैं। बट वो पंजाबी या और जो है, व्हाट आई एम सेइंग इज कि these are factual things। सिर्फ पंजाबी के साथ में भी बिकॉज दे वर अ लार्जर ग्रुप, तो इनको इनकी जो सप्रेशन थी वो समथिंग व्हिच वाज डन बिट मोर एक्टिवली। बट और भी जो भी इंडिजिनस लैंग्वेजेस होती हैं, आपने ये कहा कि जी यार बिकॉज जो हम और इससे पहले वाला क्वेश्चन आप कर रहे थे कि विच इज पीपल काइंड ऑफ अगेन चिप ऑन द शोल्डर जो है वो किस तरह आ जाता है, वो आप यही देखें कि जी बिकॉज मुझे अंग्रेजी आती है आपको नहीं आती, somehow I am superior। कॉलोनियलिज्म में क्या किया, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास ये चीज लिखी हुई आ गई है, these are land records। शहजाद गयास कहता है कि जी यार ये जो है ना, ये जो इलाका है, मैं जहां से भी शिकारपुर से मैं आ रहा हूँ, ये 5 जनरेशन आपको पता है ये बात आपने ऐसी की है? मैं एक्चुअली शिकारपुर से ही हूँ। I wasn't sure which city you come from, so शिकारपुर it is। Okay, so शिकारपुर से आप आ रहे हैं, आपके लिए ये जो लैंड है ये हमारी जनरेशन में पिछले 5 जनरेशन से हमारे में, वो आगे से कहता है आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड क्या है जी? क्या चीज हुई कि भी जो भी पावरफुल आता है, जो भी उसके पास समथिंग व्हिच कम्स टू इट नेचुरली और लोगों के पास नहीं होती है, उसको वो एज अ मार्क ऑफ अथॉरिटी, पावर, रिस्पेक्ट कोई भी चीज कर लेते हैं, और उससे जो है वो सप्रेशन जो है वो और लोगों की आप कर रहे होते हैं। Eddie Izzard has a great bit कि all the UK had was a flag। वो किसी भी मुल्क में जाते थे और वो कहते थे जी हम यहाँ रहते हैं, बोलते हैं but do you have a flag? They're like नहीं, but हम साल like flag तो नहीं है ना, बस आज से ही हमारे, हमने इसका flag बना दिया। Literally as simple as that। Yeah. Literally as simple as that। So again what one is saying is कि point is not कि उनकी bashing करें, point is कि वो चीजें आप जो internalize कर लेते हैं उनको is something that what one is saying is that you are capable of engaging at a more complex level। You are not doing service to the intellect that खुदा ने आपको या और opportunities ने आपको दी है। You are more comfortable in kind of just going with the flow वाली type की चीज, कि यार बाकी चीज ये कह रहे हैं, okay fine, just I'll go along with this as well। So what one is saying is कि again at the end of the day just about yourself, about your position, about your individuality, वो आप कुछ ना कुछ जो है वो आप अपनी individuality in your discourse and in your thinking
वो आनी चाहिए। वो सारे ये ना हो कि 8 बजे वाला जो है ना वो टीवी के चैनल का प्रोग्राम या कोई और जो है चीज उसका हो रहा, जिस तरह आपने कहा था शुरू में कहा। एंड अगेन आई एग्री कि पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप बिलोंग करते तो आई एम नॉट देयर कि आप के सारे उनको डिफेंड करना है ये वो वगैरह, वो आप मजाक में या और चीज में कर सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज वो करना है तो फिर आप में और वो जो स्लेव मेंटालिटी में क्या फर्क रहता है। आई नो ये कैमरे को देख रहे हैं, आप नो आइडिया कि कैमरा जो है वो क्या कर रहा है, कुछ सिग्नल कैमरा देता है अपने या ना अपने दिमाग से फोकस करता है कहाँ पे क्या करना है, किस तरह करना है। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड इट्स नॉट कि जी हम यहाँ बैठ के माउंटबेटन को गालियां देके सो जाएंगे उसने बड़ा हमारे साथ बुरा किया। इट्स डायरेक्ट इफेक्ट्स हो रहे हैं ना हमारे, कि अगर लम्स में आपकी कोई क्लास ले रहा है, वो एलजीएस डिफेंस में पढ़ा था, पता नहीं क्यों मैं एलजीएस को बार बार कह रहा हूँ, चलिए जहाँ भी पढ़ा था, साइकेस लाइकेस जहाँ भी पढ़ा था, वो that person उसकी आप कराते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस इन हाई स्कूल इन अमेरिका, they will have more to relate then अगर आप उसको ले जाएं अंदरून लाहौर और सामने जो सड़क पे बंदा बैठा हुआ है, they will have less in common in terms of their points of reference, in terms of their culture। तो वो मटेरियल रियलिटी का नहीं पता, मटेरियल रियलिटी का नहीं पता, सिंपल है। तो मटेरियल अगर रियलिटी का आप में चले एम्पैथी भी है, आप चाहते भी हैं कनेक्शन करना, मेंटली आपकी सारी चीजें सही है, बट आप रिलेट ही नहीं कर सकते। तो ऑलमोस्ट लाइक कि आप जिसके साथ में जो घर में रहता है इंसान, आपका कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस या कोई पॉइंट ऑफ कनेक्शन उसके साथ है ही नहीं। ये कॉलोनियल लीडर्स के लिए तो जबरदस्त है, बहुत अच्छी बात है, यही तो हम चाहते थे। हम ये क्यों कर रहे हैं? हमें क्या फायदा? लाइक पाकिस्तान के न्यू कॉलोनाइजर को क्या फायदा है? उसका मैं देखें आप, ये चीज हुई है कि पहले अगेन मॉडल वही चल रहा है कि जी आपका पहले कराची ग्रामर स्कूल था, इट्सन था, नंबर ऑफ अदर काइंड ऑफ अगेन कोट एंड कोट एलीट स्कूल्स जो थे वो कॉलोनियलिस्ट ने वो एस्टेब्लिश किए। बट व्हाट हैज हैपेंड इज इन द लास्ट लाइक 35 इयर्स पैसा जो है मिडिल क्लास ने यहाँ पे तरक्की की है। अब क्या हो गया है कि पैसा आपके पास आ गया है एंड नाउ यू वांट कि भी जो एलीट जो थे, जो अपने आप को एलीट कहते थे जस्ट ऑन द बेस, और वो एलिटिज्म उनका क्या था कि भी पैसा है एंड मे बी वो अंग्रेजी बोल लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, वो पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस रखे। तो आपने कहा जी यहाँ पे अब जो धड़ाधड़ जो है वो स्कूल्स एलजीएस फलाना ये वो वगैरह जो है वो आपके खुल गए एंड वहां पे माय डॉटर गोज टू दैट, ओके। बट द थिंग इज वहां पे मिडिल क्लास पेरेंट्स ने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि जी ऑलमोस्ट काइंड ऑफ एक वल्गर तरीके से कि जी पैसे जो है ना वो फेंकेंगे। I don't want anything in return apart from the fact कि my son or daughter जो है ना वो अंग्रेजी एक particular तरीके से बोलना शुरू करें। That's it. They don't want anything in return. उधर वो ये नहीं है कि बच्चों को रटे लगवा रहे हैं, उधर ये नहीं है कि ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, बट फीसें जो मर्जी वो चार्ज करते रहे, ठीक है। वो उन्होंने और पेरेंट्स, I mean, as I said, again as a father whose daughter goes to like one of these quote unquote elite schools, there is nothing that these guys are teaching. अगर स्कूल अभी तक एक मुझे जो है अच्छा लगा वो यहाँ पे जस्टिस जवाद ख्वाजा ने हर सुख में बनाया हुआ है, ओके। दैट इज जवाद ख्वाजा एक अजीम आदमी है, मैं आई जस्ट वांट टू पुट इट आउट देयर। मेरे ऊपर वाले ऑफिस में वो सर उनको बोलें प्लीज आए पॉडकास्ट। हाँ शहजाद गियास ने कहा है कि उनकी अदालत में आए हैं, सो उन्होंने बनाया है, ओके। जहाँ पे जवाद ख्वाजा साहब पढ़ा रहे होते हैं, his wife teaches them about something, कोई बाहर से आके उनको पॉटरी पे ऊपर सिखा रहा है, उनको डांस के ऊपर सिखा रहा है, स्टोरी टेलिंग के ऊपर सिखा रहा है, कंप्यूटर्स के ऊपर सिखा रहा है, ओके। दैट इज व्हाट एजुकेशन इज, ठीक है ना। वही अगर जो हमारे इधर ABCD जो है वो स्कूल्स, अगर वो उसके लिए अब वो लाख रुपया यही चीज हमारे और स्कूल्स वो कर ले, वो कहेंगे हमने लाख रुपए देना, हम सारे जो है ना मिडिल क्लास वाले मर खप जाएंगे, कहेंगे जी लाख रुपया भी दे देते। दैट इज एजुकेशन। सो और इंक्लूडिंग माय डॉटर, मैं लाइक मैं कराची ग्रामर स्कूल में पढ़ा था, मुझे पता है क्या उधर होता है, क्योंकि मैंने 2 साल लगाए थे व्हाटएवर, बट द थिंग इज कि मुझे पता है क्या चीजें उधर होती है। यहाँ पे जो है वो जो इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल्स में आई नो कि क्या चीजें,
क्या चीजों की इम्पोर्टेंस जो है वो उनको दी जाती है. मॉडल एजुकेशन स्पेशली वन विच इज नॉट थॉट थ्रू, जो इनके सारे मैं सिंपल एक चीज आती है कि बेटी का मैं एग्जाम देख रहा था कि अभी वो जो ये अभी ऑनलाइन टीचिंग वगैरह हो रही है, तो आई हैड टू गेट अ प्रिंट आउट ऑफ आवर क्वेश्चंस. तो उसमें आई वाज जस्ट काइंड ऑफ गोइंग थ्रू, उसमें मैंने कहा कि 8 या 9 नाम थे जो कि अंग्रेजी नाम थे. Now there is nothing wrong with अंग्रेजी नाम, but again अगर सिर्फ वही नाम हो रहे हैं, तो जो the point that I was making earlier on कि then जैक एंड सैमसन एंड फलाना वो जो है वो आसान हो जाता है. दैट बिकम्स मोर नेचुरल. शहजाद, फर्रुख, गयास, खान, ये सारे एलियन होते, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका नाम जो है इज क्लोजर टू द वन दैट यू डू नॉट सी इन द थिंग्स दैट यू स्टडी. तो वो एलियनेशन, आई मीन मुझे पता है कि ग्रोइंग अप मुझे होता है कि आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन लिटरेचर के यार इंग्लिश लिटरेचर एंड ये वो चीजें वगैरह पढ़नी है. तो जो मुझे चीज वियर्ड लगती होती थी, हाउ कम that I was never able to find someone like myself in the literature that I was reading. वो अब शेक्सपियर भी पढ़ रहे थे, जेन ऑस्टन भी पढ़ रहे थे, हेनरी फील्डिंग भी देख रहे थे, थॉमस हार्डी भी, ये वो चीजें वगैरह पढ़ रहे होता था. बट मुझे ना अपने जैसा कोई बंदा नजर आता था, ना अपने जैसा कभी नाम नजर आया, ना अपने जैसी जो गर्मी हम देख रहे होते कभी वो नजर आई, ना जो हसल एंड बसल जो हमने देखी वो नजर आई. तो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज ऑलवेज वेरी वियर्ड फॉर मी. एंड इट वाजंट टिल नाइजीरियन लिटरेचर मैंने पढ़ना शुरू किया तो वो ये हुआ कि फाइन उनके नाम और उनकी जगह वो दे माइट बी डिफरेंट, but in terms of the reality that they were describing, that was something that I was able to kind of connect to. ठीक है ना. तो ये चीजें वही आ रही हैं कि जो आप चीजें पढ़ रहे होते हो, एक्सपोजर उन चीजों का हो रहा होता है, then they end up dominating, you know, और आप वो क्वेश्चनिंग ब्लाइंड स्पॉट्स आपके बन जाते हैं. आपको समझ ही नहीं आता यार इसको क्वेश्चन किस तरह करना है, तो वो प्रॉब्लम बन जाती है. आई थिंक जो आप कल्चर कैपिटल की वो छोटी स्केल पे हमें नजर आता है एक्सेंट से कि जी अगर आप कैपुचिनो बोलते हैं उसकी एक कल्चरल कैपिटल है, हम बोलते हैं हाँ इससे हम बात कर सकते हैं. या अगर कोई जी मुझे कैपुचिनो ला दें, वो आप उसको बाहर नहीं लेके जाएंगे दोस्तों के साथ, अजीब लगेगा. वही चीज है कि आप एज अ कल्चरल कैपिटल it's almost become self-hating that if everything that I read which is of any value is white, is western, then I feel कि जी मेरे कल्चर में ना तो कोई वैल्यू और एक इंटरनल हकारत आ रही होती है. अगर हम आजकल भी बात करें यंग क्राउड की, वोक क्राउड की, फॉर इंस्टेंस समथिंग लाइक LGBTQ rights is popularized in the world and people are like कि देखो कितने प्रोग्रेसिव हैं, बट हम तो हमेशा से हैं. Like Pakistan, like homophobia and transphobia is a colonial import into the subcontinent. हमारे तो अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो ये चीजें नहीं नजर आती. आई थिंक मैंने इमेजिनिंग लाहौर में ही पहली दफा माधुलाल हुसैन के बारे में पता सुना था. That should be a cultural icon for the movement in Pakistan. बट उसकी फिर वो है ना कि वो अवेयरनेस ही नहीं है, बिकॉज वो अगेन मटेरियल रियलिटी का आपको नहीं पता. आपको ये नहीं पता इन टर्म्स ऑफ कि बिकॉज जो एजुकेशन that you or your parents have decided for you, या मिडिल क्लास ने डिसाइड कर ली कि सिर्फ अंग्रेजी आपने पढ़नी है. अंग्रेजी में जो यहाँ पे वाली चीजें, अंग्रेजी भी पढ़े, one is not against the idea of English. I mean, like, you know, that's a language which has certain benefits. उसके economic या social benefits हो जाते हैं, but that at the cost of what? सारी उम्र सिर्फ आपने पैसा या सिर्फ यही चीजें कमानी. इज दैट द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू यू? कि आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है, व्हाट इज इट दैट गिव्स यू पीस, वो चीजें क्या है, व्हाट इज इट दैट यू नो आइडियोलॉजिकल आपकी लीनिंग्स क्या है, वो कहाँ से आपकी आएंगी? इफ दे आर जस्ट गोइंग टू बी अच्छा यार वो थोड़ा इधर से ले लिया थोड़ा उधर से ले लिया. Again, बार मैं कह रहा हूँ, is not so that you become kind of an English hating person. Absolutely not. Okay. I mean, even if you do, it's fine. but ठीक है. वो तो they're inconsequential. I mean, look at them. उनके मतलब के उनके प्राइम मिनिस्टर को देखो और उनके और जो again I don't want to use a term that comes to mind. उनकी पोजीशन देखो. They are nobodies now. उनकी जो अपनी हैसियत है वो
circumstances have combined it so कि उनको अपनी हैसियत जो है वो पता चल गई है। Yeah. ये EU वगैरह से निकले हुए हैं ना, तो देख लेना उनके साथ क्या हुआ है। 1 महीने में 20% की जो है वो इकोनॉमी की कंट्रैक्शन हो गई है। अभी तो आगे जाके लग पता जाएगा इनको। अब तो बोरिस जॉनसन कह रहे हैं ना कि जी ये इमिग्रेंट जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं ये आए हमारे पास। अभी तो बड़े दम अपने रो रहे थे कि हाँ हम इंडिपेंडेंट। वही 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 मैं कह रहा हूँ ना। सो वो दे आर नॉट इम्पोर्टेंट इनफ कि जी मैं बैठ के उनके बारे में, आई वुड रेदर कि यार अच्छा यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, दोज आर थिंग्स दैट आई शुड बी काइंड ऑफ पेइंग मोर अटेंशन। थोड़ा मेरा इस पे एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है जिस पे मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। आई थिंक वन ऑफ द प्रॉब्लम्स फॉर इंस्टेंस मे बी आई एम कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ नाइजीरिया, मुझे नहीं पता, दिस प्रॉब्ली एन अजम्पशन कि जो बाकी कॉलोनाइज्ड मुल्क वगैरह थे आई थिंक दे हैड देयर ओन लैंग्वेज और देयर रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश, तो वो फिर भी दो हैं। हमारा मसला ये है कि हमारी एक न्यू कॉलोनियल लैंग्वेज भी तो है जो उर्दू, जो 7% बात करते थे पाकिस्तान जब बना है। चलें उसमें हम कह लें कि बंगाली थे इसलिए वो ज्यादा थे, तो 7% में भी वेस्ट पाकिस्तान में अंडर रिपोर्टेड है, बट फिर भी एक ऑब्वियस सी बात है कि मोस्ट ऑफ पाकिस्तान डू नॉट अंडरस्टैंड रीड और राइट उर्दू विच फोर्सिबली दे वर मेड टू। तो हम अगर रीजनल लैंग्वेज भी एलिवेट करें, फिर एक इंग्लिश तो जरूरी बन गई है, चलें आप समझें कि ग्लोबल दुनिया में, फिर एक उर्दू भी है, तो 3 जबानें तो बड़ी मुश्किल काम है ना। नहीं मुश्किल काम क्यों है, 3 जबानें जमाने क्यों और आप जब जा रहे होते हैं तो दो तो इज एवरीवेयर, ठीक है ना। हाँ। दो तो हर जगह पे है, तो 3 भी अगर आप कर लेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाती तो है। बट इसमें इन तीनों में उर्दू घुसाने की क्या जरूरत है? अगर आप पंजाबी हैं और तो आप इंग्लिश भी बोल देते हैं, इंग्लिश इज आल्सो एन वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। I don't know why you're calling it controversial। ये controversial बनता कैसे है कि ये दुनिया में बता देना, या तो कोई हो कि जी आप कहें कि ये अल्लाह मियाँ की तरफ से फरमान आया था कि जी ये जो है ना 10% ये 15% की लैंग्वेज जो है ये आपने नेशनल इसको बनाना। इट्स ऑल अबाउट पावर। पावर जिसके पास होती है वो जो चीजें करवा सकते हैं। ओके ये कौन सी जगह पे कौन सी दुनिया में भी चीज होती होगी। आप कहें यार अगेन अगर कोई नेशनल लैंग्वेज बनती तो वो तो पंजाबी बनती थी। 60% आपके लोग जो थे ये लैंग्वेज बोल रहे थे। That wasn't that Punjab wanted to dominate, but the thing is कि again आपके जो सेंसस के डायनामिक्स जो थे वो ये बनते थे। या आपको कहते हैं कि यार अंग्रेजी रहने दो, ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी रहने दो, अदरवाइज यू कंसंट्रेट ऑन रीजनल लैंग्वेजेस। ये तो हर जगह। बट मैं वही कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे these are things which अगर लोग जो हैं जो पढ़े लिखे या और अगर वो मटेरियल रियलिटी की अवेयरनेस उनमें होती तो ये चीजों को रेज करते। जो आप पढ़ जाते हो तो फिर वो आप अपनी वो अंग्रेजी के ट्यूशन विशन को ही, और आप वो न्यूयॉर्क एंड पेरिस एंड लंदन से नीचे आपने बात ही नहीं करनी होती। तो ये जो आपके अपने चीजें विच आर हैपनिंग अराउंड यू विच आर सच बिग एनोमलीज which are responsible for the kind of lack of cohesion that exists, which is responsible for how screwed up maybe कि वो national आपका education system बन गया हुआ है। लोग जो younger generation का kind of people are, younger generation is not confused, younger generation knows कि क्या चीज करनी है। कंफ्यूज होता है, आप कहते हो यार अच्छा नहीं मैंने इधर से भी चीज लेनी इधर से। जो अगेन जो पढ़े लिखे या और जो बच्चे हैं, आर यू कंफ्यूज के लिए आपको अंग्रेजी पढ़नी है? आर यू कंफ्यूज के लिए आपने अंग्रेजी गाने सुनने हैं? आर यू कंफ्यूज के आपने अंग्रेजी न्यूज सुननी है? आर यू कंफ्यूज के आपने इंग्लैंड या अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में या कहीं और पढ़ने जाना? यू आर नॉट कंफ्यूज। सो पीपल अगेन if when people make these statements you need to challenge them on that। किस तरह आप कह रहे हो कि आप कंफ्यूज किस तरह हो? You've chosen to do something and then you ask yourself the reason कि क्यों 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 चूज किए। आप ये उसका भी आंसर बन जाता है। आप कहोगे यार आई डोंट केयर अबाउट ये जो नॉनसेंसिकल चीजें हैं आइडियोलॉजिकल या पर्सनल ये वो वगैरह। आई नीड टू मेक मनी मैन एंड आई वांट टू हैव अ कार एंड DHA में घर। दोस आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। कि बाकी ये जो कल्चर नॉर्म्स ये वो वगैरह दीज आर नॉनसेंसिकल। फाइन, ये आप कह दो। बट द थिंग इज कि पीपल हु हैव दीज थिंग्स उनके भी घर
यहाँ पे भी आ रहते हैं. ऑल वन इज सेइंग इज दैट दीज आर थिंग्स इन मॉडरेशन अगर आपके पास होंगी, दे एड टू योर पर्सनैलिटी, दे डोंट टेक अवे फ्रॉम योर पर्सनैलिटी. ठीक है ना, कि जी आपको पता हो, सिर्फ आपको कराची का या लाहौर को नहीं पता, आप कहते यार मैं शिकारपुर का आपको बता सकता हूँ. सिर्फ आपको अंग्रेजी का या उर्दू का नहीं पता, आपको यार मैं सिंधी जो चीजें हैं मैं उसको बता, उससे क्या होगा यार. नहीं, ये शहजाद गयास के पास नहीं बैठना, इसको तो पता नहीं 3 या 4 डिफरेंट कल्चर्स का पता चलता है. I mean, these are things which will add to who you are. And वो unfortunately, I think उसकी awareness आ जाती है, but more often than not, I think it comes, जिस तरह बाकी भी I guess real life में भी हो रहा होता है कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो I think पर्सनली चीजों का याद आता है. इवन एजुकेशन वगैरह में भी जब आप एजुकेशन खत्म कर लेते हैं ना, तो तब आपको आता है यार, these are some of the things that I should have done. उसमें सिंपल अगेन बच्चों को एग्जांपल दे रहा होता है कि जी यार अच्छा आप अकाउंटेंट एंड इंजीनियर एंड डॉक्टर एंड ये वो वगैरह बनना चाहते हैं. पाकिस्तान में क्या हो रहा होता है कि जब ये लोग रिटायर, पैसे शायद जितने बनाने होते हैं वो बना लेते हैं, वो आप आर्म्ड फोर्सेस में हो, वो डॉक्टर हो, ब्यूरोक्रेट हो, जब वो 60, 65, 70 करीब होते फिर होता है पर यार अब शायरी में दिल करता है. शायरी कौन करते हैं? वो तो लिटरेचर वाले लोग करते हैं. लिटरेचर वाज समथिंग दैट यू ऑलवेज लुक्ड डाउन अपॉन. ठीक है ना. नहीं यार, लेकिन मुझे बड़ा शौक होता था लिटरेचर पढ़ने का, लेकिन घर के हालात जो थे ना वो इस तरह के थे कि जी आपने जो था जी आपने डॉक्टर बन जाना था और आपने जो था वो इंजीनियर बन जाना था, ये वगैरह. यू हैव टू टेक डिसीजंस जब व्हेन यू आर इन काइंड ऑफ वो जो राइट मोमेंट के ऊपर. जब मैं रिटायर हो जाऊं मैं कहूँ यार नहीं मुझे वो यार लाहौर पे भी कोर्स, मुझे पंजाबी का भी मुझे बताना चाहिए था, फिर इट डजंट मेक एनी सेंस कि यू मिस्ड योर गोल. वो अवेयरनेस सिर्फ आपके लिए आती है, तो यू हैव टू काइंड ऑफ टेक पोजीशंस when there are certain consequences for those positions. Maybe then you can become a patron. अगर आपको लगे अच्छा मुझे चांस नहीं मिला, मेरी मजबूरियां थी, मुझे डॉक्टर बनना था, पैसे कमाने थे, अब मेरे पास पैसे हैं तो मैं एक कैफे खोल लेता हूँ जहाँ जवान बच्चे पोएट्री कर सकें. वही ना कि अब मैंने जो है ना वो खास तौर पे पॉइंट्स लिखनी होती है. मोस्ट ऑफ देम दे आर काइंड ऑफ अगेन जजमेंट नहीं पास करनी चाहिए बिकॉज़ मैनी बट दे आर प्रीटी क्रैपी पोएम्स जो लिख रहे होते हैं. रिटायर्ड लोग जब हो जाते हैं ना तो फिर आप रिटायरमेंट में ही रहा करें ना, और चीज ना बनने की कोशिश करें. अगर मैं कहूँ कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ पढ़ाने से, अब मैं डॉक्टर बन जाऊं या अब मैं जनरल बन जाऊं या अब मैं चीफ सेक्रेटरी बन जाऊं, तो वो तो नहीं होता. तो आप कहें कि जी नहीं, बिकॉज मैं को मुझे भी बड़ा शौक है, मैं भी जब छोटा होता था ना मैंने भी बड़ा इधर पेंसिल पुशर एंड ये डॉक्टरी एंड ये वगैरह करने, जो वो नहीं होता. नहीं करते लोग वैल्यू, आई थिंक लिटरेचर को बिल्कुल नहीं करते. लाइक हाँ ये क्या है, ये तो दो लफ्ज राइम करनी है तो कोई भी कर सकता है. तो क्या how does one know good literature when they read it? Is it just subjective? Subjective. I mean, read everything. I mean, like again, see the thing is, literature क्या बनता है? Literature जिस तरह आर्ट का होता है कि जी यार किसी को आप देखें कि जी यार ये ऐसे 4-5 लाइनें जो हैं वो पिकासो ने बना छोड़ी हैं कि यार वो तो इंसान की शक्ल भी नहीं सही तरह बना रहा, तो वो तो बता रहा आंख ऊपर है और नीचे है या but the thing is if someone sees that and it touches that person then it becomes art. Same thing with books. कि जी आप कहें, मुझे होता था कि यार when we went to Nigeria when I was in class 1 तो इतनी बुक्स नहीं होती थी, तो क्या था कि अम्मा जो थी ना वो रिसाले एंड ये वो चीजें, तो मैं औरतों के रिसाले पढ़ता रहता था क्योंकि वो यार लड़के हो के वो तो दोस्त वगैरह लड़के हो के तो तुम्हें औरतों की चीजें मिलती है. पढ़ने का तो पढ़ने का चीज है. सो इट डजंट रियली मैटर कि वो एक दूसरा अगेन के वो लिटरेचर वाले भी हो जाते हैं कि जी नहीं somehow ये सीरियस लिटरेचर in itself is not serious. It's the interpretation and the engagement that you have with this which is serious. कि लिए अगर आपने वो जो सीरियस एंगेजमेंट जो है वो आपने सिंड्रेला एंड उसके अंदर स्नोबॉल कह रहा हूँ, वो तो स्नो वाइट एंड द सेवन ड्राफ्ट्स उसके साथ आप सीरियस एंगेजमेंट कर सकते हैं. ओके, जो बहुत कोई सीरियस चीज कोई किसी ने लिखी उसको आप लाइटली ले सकते हैं. तो एनिमल फार्म
अगर आप बात कर रहे हैं कि उसको आप एज अ स्टोरी अबाउट अ फार्म भी ले सकते हैं, बट उसको एज अ स्टोरी अबाउट एनी रेवोल्यूशन। लोग कह रहे होते हैं जी रशियन रेवोल्यूशन, इट्स नॉट अबाउट रशियन रेवोल्यूशन, इट अप्लाइज टू एनी रेवोल्यूशन। मैंने कहा आप वो पाकिस्तान के ऊपर बात कर ले, वो उसके कैरेक्टर आप एमक्यूएम के अंदर आप बात कर ले, आप मुस्लिम लीग में उसकी आप बात कर ले, पीटीआई में उसकी आप बात कर ले, वो सारे कैरेक्टर यू आर एबल टू ट्रांसपोज देम देयर। ईरानियन रेवोल्यूशन के साथ जो है वो आप उसको कंपेयर कर ले। सो यू आर एक्चुअली लिमिटिंग इट बिकॉज किसी क्रिटिक ने जो है वो लिखा हुआ होता है कि यार वो रशियन रेवोल्यूशन वगैरह के बारे में। इट्स नॉट, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरप्रिटेशन के आपने चीजों के साथ एंगेज जो है वो किस तरह का। I think sir because आप इतने ज्यादा माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं तो आप बहुत सिक्योर हैं, but you also feel like some academics gatekeeper। वो किताबें पीछे वाली जो है वो सिर्फ वैसे देखने के लिए आप जानबूझ के जो आप कैमरा को जूम इन करवाते रहते हैं ना कि ये सारी किताबें मेरे पास, ये देखो दिखा किताबें रखी हुई है। बट आपको लगता है कि सर कुछ एकेडमिक्स गेट कीपिंग बिल्कुल करते हैं? जिस तरह आप बात कर रहे थे शेक्सपियर की, शेक्सपियर को इस तरह पढ़ाते हैं कि ये जो सैक्रिलिजियस हमारे टेक्स्ट हैं, शेक्सपियर अवामी स्टेज शो जिस तरह उमर शरीफ करता है उस तरह परफॉर्म हो रहे होते थे, लोग हूटिंग कर रहे होते थे जब परफॉर्म हो रहे होते थे, देयर डर्टी जोक्स इन इट, देयर सेक्सुअल रेफरेंसेस इन इट। वो अगर आप कल्चरली कंटेक्चुअलाइज करें तो वो शेक्सपियर तो इस तरह परफॉर्म होता था, बट हम उसको अब कि ये तो आप वुजू करके शेक्सपियर पढ़े। कॉलोनियल मेंटालिटी है ना, बाप दादा ने गोरे ने लिखा हुआ है ना, गोरा कहता था जी ये अच्छा है, बट द थिंग इज कि गोरे ने भी जब अपना लिटरेरी कैनन बनाई तो देवर पीपल हु सैट डाउन एंड डिसाइडेड कि जी शेक्सपियर को हमने प्रमोट करना है एंड नॉट क्रिस्टोफर मार्लो या किसी और को। अगर कल उन्होंने डिसाइड किया हुआ होता कि क्रिस्टोफर मार्लो को करना है तो आज हम क्रिस्टोफर मार्लो के, और बिकॉज हम तो सिर्फ वो तमाशा ही है ना, तालियां बजाने वाले। I do think Shakespeare is brilliant though, apart from all of this discussion. I do Again, think he could be the brilliant, plays are but the really thing is, good. no, one is not saying they're not good. They're very good, but the thing is, अगर आपने रोमियो एंड जूलियट कहना है वो अच्छा, तो मैं कहता हूँ कि यार हीर रांझा आप पढ़ो तो सही, शशि पुनु आप पढ़ो तो सही, ठीक है ना। So again, one is not saying कि वो अच्छे नहीं है, okay? What one is saying is कि again उनका मुआवजा जो है वो और चीजों के साथ भी आप करें। क्या चीज हो जाएगी? शेक्सपियर becomes universal, हीर रांझा becomes local। क्यों? ये क्या चीज होगी? अगर आपने उसके अंदर आर्केटाइपल कैरेक्टर्स देखने हैं वो इसमें भी होंगे उसमें भी होंगे। आपने स्टोरी लाइन जो है एक जो देखनी है, स्टार क्रॉस लवर्स जो है वो आपने करना है, वो इसमें भी होंगे उसमें भी होंगे। उसका कनेक्शन जो है वो लोगों के साथ वो यहाँ पे भी होगा वहां पे भी होगा। तो हाउ कम जस्ट सेइंग इट डजंट मेक इट सो, बट अगेन अगर आप उसको अनक्वेश्चनिंगली एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आप कहते हैं कि जी नहीं। शहजाद गियास जो है वो दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन है। अब मैं क्या समझूं जी आई डोंट नो रिचर्ड प्रायर को, और मैं क्या समझूं कि जी फलाने को ये वो वगैरह। जो शहजाद गियास साहब हैं बस वही वो है। ऐसे ही होता है, लोग जो है ना लाइक इवन इंडिया को हम एक बड़ी तरजीह देते हैं, लाइक स्टैंड अप कॉमेडी, इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी बहुत कम है, अच्छे हैं, पाकिस्तान के सारे शिट है। आपने कोई सुना है? नहीं, मैंने कोई नहीं सुना। तो फिर तुम्हें क्यों लगता है सारे शिट है यार? जस्ट एक इंटरनल हकारत, सेल्फ हेट्रेड है हम में। अच्छा कोई भी चीज हो जाए यहाँ पे, अगेन अभी कल ये परसों बात हो रही, आप क्या करते हैं वो जो बिकॉज सेल्फ अवेयरनेस जो है वो लैकिंग होती है। सिंपल एक एग्जांपल दें कि जी आप शहजाद गियास के जो है ना वो आप परफॉर्मेंस पे गए हुए हैं, ठीक है, वहां पे फर्रुख शहजाद गियास ने कहा कि यार अपना मोबाइल फोन बंद कर दें, ठीक है, वहां पे अब 100 बंदा बैठा हुआ। फर्रुख खान ने जो है ना वो बंद नहीं किया, उसको करना नहीं आया, कोई भी चीज हो गई है, उसका फोन चल गया। अब शहजाद गियास जो है rather than saying कि यार फरूख साहब you know I think like these are against the norms ये वगैरह, शहजाद गियास शुरू कर दे, देखे जी एज अ कौम हम लोग ही जो है ना वो तो खराब होते हैं, हम लोगों को जो है वो समझ नहीं होती। वो यहाँ पे आप कह देंगे कि ट्रैफिक लाइट में वो 2 होंगे 4 होंगे, मे भी 15 लोग हैं, 15 लोग वो कर रहे हैं, और जो 70 लोग पीछे खड़े होकर देखिए पाकिस्तान में यार, इसीलिए पाकिस्तान में डंडे का जोर चाहिए जी, हम तो लफ्जों की जुबान ही नहीं
वो वही चीज होती है कि यू आर लुकिंग फॉर इजी एक्सप्लेनेशंस। वो आप अपनी जो चीजें हैं, पर्टिकुलर चीज को आप नहीं देखते, जनरलाइजेशन में जो है यू इमीडिएटली जंप ऑन टू दैट कि जी अमेरिका कहता है जी अच्छा जी 9/11 हुआ, वो मुसलमानों ने किया, सारे मुसलमान खराब है। अच्छा जी अब आपने भी वो कहना शुरू कर दिया। दाढ़ी वाले जो थे वो अंग्रेजों को वो बुरे लग रहे थे, वो आपको भी बुरे लगने शुरू हो गए। ठीक है, सो व्हाट वन इज सेइंग कि ये जो चीजें जो भी होता है वो आपने प्रेज भी देनी हो, बट मोर इम्पोर्टेंटली अगर उस चीज को आपने बुरा कहना हो तो वो इतना जल्दी जो है वो अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म वो ना हो जाए कि पूरी कौम ही जो है ना वो हमारी ऐसी है जो उन्होंने, और विच इज द रीजन अगेन जहां से इंसिडेंटली हमने स्टार्ट किया था, जो आपने जो डॉक्टर यास्मीन राशिद वाली जो चीज ये आवाम जाहिल, सिर्फ वक्त का पता ही नहीं चला। वक्त तो बड़ी आपसे बातें मैं करते बोलता रहा हूँ तुमने, वरना ये होता है ना कि नॉर्मली तुम बोल रहे होते हो चोरों को पड़ गए मोर, तो जो तुम्हारे से भी आगे मैंने कहा कि चलो वो वही होता है ना, बुली पुलपट मिला हुआ हो और टीचर्स को और क्या चाहिए कि बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। So, नहीं, वैसे काफी मैं देर से क्लासेस, पॉडकास्ट में तो मैं कोशिश करता हूँ गेस्ट ही ज्यादा बोलें। I think that makes more sense या इट्स आई लाइक दैट्स माय इशू विद, अब मैं वापस जनरलाइज कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तानी टीवी एंकर जो होते हैं ना, दे मेक इट ऑल अबाउट देमसेल्व्स लाइक। उधर आप जाए भी उधर अगेन वो भी हो जाएगा। I don't know whether you agree to it कि उधर जो अच्छा इंटरव्यू करता है ना वो सुहेल वड़ाइच करता है। किस लिए कि वो ऑलमोस्ट अपने आप को वो इतना भी मासूम है नहीं है जितना हाँ वो हाँ, बन जाता है, बट स्मार्ट। वो इतना वो लॉलीपॉप सा जो है ना वो क्वेश्चन, those lollipop questions are not such lollipops. They reveal वो सुहेल वड़ाइच के बारे में तो पता हो, but the thing is you leave it to the person and वो अपने आप को रिवील करे कि क्या चीजें जो है ना वो करनी है। So that's the way, again अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ कि वो that's the way that you need to do the interview कि आपने हल्का सा अच्छा जी आप वो किसी ने I don't कोई know वो अफेयर तो हुए होंगे बीवी के तो साथ, हाँ किसी दिलरुबा पे नजर तो गई होगी। नजर तो होगी वो किसी ने लिखा हुआ था जी पता नहीं इसके इसी के बारे में, हमें मीम्स वगैरह भी वो होती है, बट वो है ये हर्षा का मुझे अच्छा लगता था, हर्षा भोगले जो क्रिकेट में करता है, ब्रिलियंट। जी जी। यदि वो इंटरव्यू बहुत अच्छे तरीके से करता है। आपका डॉक्टर नोमान के बारे में क्या ख्याल? सर खुदा के लिए वो आप जो मैं वही कह रहा हूँ ना कि उनकी वजह से माशाल्लाह उनको अंग्रेजी भी आती है इतना कुछ, लेकिन डॉक्टर नुमान साहब आपके आगे हाथ है वो ये है कि ये चीज आप छोड़ दें, आपने डॉक्टरी की हुई है, डॉक्टरी करें, बंदे ठीक करें कर सकते हैं, अगर मारने हैं तो वो भी कर लें आप, बट द थिंग इज के टीवी के प्रोग्राम प्लीज आप ना करा करें। आपकी वजह से जो है जो हम जैसे दिल जले जो क्रिकेट देख रहे होते हैं कि अगेन कर्टले एम्ब्रोज हो, यू नो ग्लेन मैग्रा हो, उनके इंटरव्यूज देखने को दिल नहीं करता बिकॉज आप इतना ज्यादा बोल रहे होते हैं। ठीक है ना, nobody is impressed कि आपने जो चीजें हैं वो रटी हुई होती हैं, it does not impress anybody। वो सनत ऊंचा बोला जैसरिया को करें, आपकी बैठाकर आवाज पूछ रहे होते हैं पीसीबी होती है। पॉलिटिक्स के बारे में। सनत what do you think सनत about politics and PCB? सनत जैसरिया को क्या पता यार। ठीक है ना सर, वो आप जो है इट्स नॉट अबाउट यू, अल्लाह मियां ने आपको बहुत बड़ा मकाम दिया हुआ है, आपको जो है जो भी अगेन आई डोंट वांट टू गो इनटू के लिए आपको कैसे वो चीज मिल गई है, बट इट कांट बी ऑन योर नेचुरल एबिलिटी प्लीज, आई मीन यू आर नॉट बोर्न टू इंटरव्यू पीपल, सॉरी। हाँ सर, नोमान न्याज का ये भी प्रॉब्लम है ना, वो उनको बस थिसॉरस इस्तेमाल करनी होती है, उनको खुद भी नहीं पता होता। उनकी कुछ वीडियोस आती हैं कि अब्दुल रज़ाक एफ्रोडीजियाक बॉलिंग tantalized the English batsman while they lay down for the spectacle। बस उनको लफ्ज यूज करने हैं कि देखो मुझे कितनी अंग्रेजी आती है। That's it, that's only रैंडम जनरेटर जो है ना वो वर्ड random word जनरेटर generate। वो वर्ड बॉट या इस तरह की कुछ चीजें वू-टैंग होती है। क्लैन नेम जिस तरह बनते हैं ना, उस हाँ तरह वो अपने हाँ मोनोलॉग लिखते हैं। एंड अरे बेचारे नहीं, आई एम श्योर उनको उन्होंने भी रोजी रोटी कमानी होती है, बट व्हाट वन इज सेइंग इज कि आप आई थिंक रोजी रोटी और तरीके से भी कमा सकते हैं, थोड़ा सा या तो अपनी जरा सेल्फ इम्प्रूव
इन्वेस्टमेंट जो है वो भी अच्छी चीज होती है, वो करनी चाहिए। थोड़ी ज्यादा ही कमा ली उन्होंने, पीटीवी के जो थोड़े लीक डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या उन्होंने क्या क्या किया है, तो थोड़ी ज्यादा रोजी रोटी कमा ली है, इतनी नहीं कमानी चाहिए थी उनको, मतलब एटलीस्ट इलीगली नहीं कमानी चाहिए थी। हाँ, तो अगेन डॉक्टर साहब छोड़ो, कोई और चीज करो। आपने सर किसी और डॉक्टर साहब का भी जिक्र करना था, जब हमने शुरू किया आपने बोला कि आपने उनकी भी बात करनी थी। नहीं उनकी नहीं करनी। उनकी नहीं। ठीक है सर, आप डॉक्टर्स जो है वो, और भी मुझे वो ये हो रहा था कि अगर आपने डॉक्टरी वगैरह भी की है तो वो भी करें। अब आपने हर चीज के साथ डॉक्टर भी लगवाना है, और भी एक दो टीवी के ऊपर आते हैं माशाल्लाह इंतहाई बोंगे वो भी होते हैं, और उनका भी दिमाग शुमाग नहीं है, तो आप सोचें कि कौन से डॉक्टर की बात वो कर तो रहे हैं। मेरे ख्याल से एग्जैक्ट के डॉक्टर हैं सर, वो असल डॉक्टर नहीं है। आमिर लियाकत की बात अगर आप कर रहे हैं तो उनकी तो एग्जैक्ट की डिग्री थी। मैं तो उनको वो एग्जैक्ट वाले भी नहीं समझता हूँ। एक और भी डॉक्टर आप सोचे जरा, वो सही वाले डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है, लेकिन उनको उन्होंने भी जो है ना, वो आई थिंक वो उसमें रहते तो ज्यादा अच्छा था। वो इन्होंने बड़ी इधर उधर हॉपिंग की है, एक चैनल हॉपिंग एंड ये और वो आई थिंक वो 2-3 महीने एक जगह से ज्यादा नहीं, शुड नो अबाउट। ये सो वो तो नहीं है जो क़यामत ला रहे हैं? वही वो क़यामत ले आ चुके हुए हैं। वो जो वो क़यामत आए ना आए, वो जो है ना वो अपने सुनने वालों के लिए, नॉट कि मैंने कभी सुना है, बट कई दफा आप चैनल कुछ कर रहे होते हैं तो उनका चेहरा मुबारक और उनकी वो आ जाती है, और बंदा कहता है या अल्लाह, पर मतलब कि दिस इज पाकिस्तान, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इफ दे कैन मेक इट एनीवन कैन मेक इट। वो वाली चीज है। क्या अमेरिकी ड्रीम के पीछे लोग चल रहे होते हैं यहाँ बट पे आप। एज एन एकेडमिक डू यू आल्सो फील लाइक कि पाकिस्तान जो है वो सही हो या गलत हो, बट जो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ है उसको बड़ा फॉलो करता है, राइट? अगर टीवी पे आके आप बोले मुझे सब खबरें हैं, मेरे पास सारी खबरें हैं, पूरी कंस्पिरेसी कहाँ चल रही है, यू विल रिस्पेक्ट दैट एज अपोज टू एन एकेडमिक हु इज लाइक यार मुझे इतनी चीज पता है। हाँ, बट वो ना, बट सी चीजें हो रही थी ना कि बुली आपको मुझे मिल गया तो मैं बड़ी बड़ी प्रोफाउंड बातें फलाना ये वो सारी करना शुरू कर देता हूँ, बिकॉज आफ्टर अ व्हाइल मुझे समझ नहीं आती है कि मैंने करना क्या है। ओके, सो फिर आप वो ऊल फूल जो है वो आप बकना शुरू कर देते। देयर आर नो चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन यू। अगर वो होते तो जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मीडिया या और जो है ये कैमरा एंगल से जिस तरह पिक्चर लेते हैं, ये जो प्रोमोस जो है वो अपने के साथ, इज दैट आई मीन लाइक डज इट मेक एनी सेंस? डू यू थिंक दैट समवन विद इवन लिटिल बिट ऑफ सेंस इज एक्टिंग एज अ प्रोड्यूसर? इनका कोई हो रहा होता है? अच्छा जी, सैड होगा तो उसमें म्यूजिक, वही एक म्यूजिक जो whether it doesn't change from tragedy to tragedy। वो आप जो YouTube पे सैड म्यूजिक लिखें तो पहली चीज, पहली क्लिक जो सैड वायलन पहला वाला वीडियो है वो। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो कह ले, वो आप जो वोकैबुलरी आपने यूज करनी है, संगलाख पहाड़ और जी वो मंचले जो है वो निकल आए, और पता नहीं उसमें 4-5-6 होते, और बंदा कहता है यार, लेकिन वो इतने क्रिंज वर्दी वो चीजें हो जाती हैं जस्ट वो। एंड वन कांट ब्लेम जो मे बी जो इवन बेचारे एंकर भी बने हुए होते हैं, एंकरलेस होते हैं वो लोग, लेकिन ये कि एंकर या जो मर्जी आप कह लें कि वो बने हुए होते हैं, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं they are supposed to, researchers उनके होते होंगे। So again, as someone who used to be a news junkie, I don't listen to these programs now। And again, वो अब वही 4-5 वो लोग आपने कर लिए, वो बिठा लिए, वही एक बंदा, वो दो चैनल कह रहे हैं जी वो लाइव हैं, वो एक ही बंदा उधर बैठा हुआ है। So again वो इतना वो अजीब एंड ये वो वगैरह चीजें इनकी वो हो रही होती हैं। So I think this is why people are really responding to this podcast format के जब आप तमीज से बैठ के दो लोग बात करें तो you're like okay, I mean we don't agree with PTI, we don't agree with Dr. Yasmin, and we can discuss that, we can respect it। ये जो 6 डब्बे में एक दूसरे को ये वो it's just anxiety वो भी inducing unnecessary। हमारे फिर भी अगर आप ये देखें ना कि ये जिस इंडिया तरह चल रही है, आप ये 10 साल में ये इंडिया पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो इंडिया अभी है ये 10 साल में पहुंच जाएंगे। मुझे अभी वही हो रहा था कि कल मैं देख रहा था ये इसका अर्नाब गोस्वामी का, जब ये चाइना एंड इंडिया वाला हुआ है, इट इज अनबिलीवेबल। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अब उसको वो स्प्लाइस करना नहीं आता है कि मैंने कहा दिस इज अर्नाब गोस्वामी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड डिप्लोमेसी जो है ना, वो ये हो रही है कि इस तरह वो बात करें। दिस इज समवन
who has the prime minister's ear. Yeah. Just like Fox News में जितने भी आप कह दे वो nut cases, but you know Donald Trump listens to those things. Yeah. तो वो चीजें वगैरह जो हैं, again फिर वही चीज हो जाती है, more often than not, and these are people who don't have much in terms of कि जी statecraft चीज क्या है. These are just people who are ordinary people but put in extraordinary positions. Yeah. वो पार्टीशन का भी देख लें और क्रिटिकल मोमेंट्स के ऊपर आप देख लें, एंड देन दीज पीपल फॉल फ्लैट ऑन देयर फेसेस. और वो कंसिस्टेंटली अगर करें, और ठीक है, मे बी देयर अगेन, अगर आप कह रहे हैं जी लीडरशिप पोजीशन एंड ये होगा, लीडरशिप तो नहीं, आई मीन दीज आर पॉलिटिशियंस. आई मीन लीडर्स ना कहें इनको, आप पॉलिटिशियंस कहें, यू नो स्टार्स ना कहें, क्रिकेटर्स कहें इनको. दैट्स व्हाट दे आर. एक जो है वो इनकी डीइफिकेशन जो है वो हम बड़ी जल्दी I think कर देते हैं. आपने सर पार्टीशन का भी जिक्र किया, आई जस्ट वांट टू ब्रिंग द कन्वर्सेशन फुल सर्कल एंड क्लोज इट. मुझे आपसे थोड़ी पार्टीशन की भी बात करनी थी, कुछ लिटरेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी आपका एक कोर्स था. सो आई जस्ट वांट टू एंड दिस डिस्कशन विद द क्वेश्चन के मीडिया का तो ये हाल है, नेशनल नैरेटिव का तो ये हाल है, लोग बड़े सैड हो जाते हैं सारी बातें ये सुन कर, बट how important do you think literature then becomes as an alternate source of information? Literally चले हम सब alternate डिस्कशन में नहीं जाते, बट इवन अगर हम पार्टीशन का जिक्र हमारे नेशनल नैरेटिव में करें, इट्स समथिंग वर्थ सेलिब्रेटिंग, बट वी डोंट रियली रिकॉग्नाइज. एक पार्टीशन ग्रेव नहीं है, एक म्यूजियम नहीं है कि यार ठीक है 9/11 भी हुआ, आप जाके एक एक नाम पढ़ सकते हैं कि इट्स अ ट्रेजेडी, श्योर फॉर देम इट मेंट फ्रीडम एंड ऑल द पॉजिटिव थिंग्स, बट इट्स स्टिल अ ट्रेजेडी. लेकिन पार्टीशन को हम सिर्फ एक ग्लोरिफाइड तरीके से देखते हैं विदाउट इवन एक्नॉलेजिंग द लॉस. तो लिटरेचर वो एक जो 2D नैरेटिव है उसको 3D करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है? I think that's a very important question. ये अभी अगेन हमारी कल या परसों एक और पॉडकास्ट, ये पार्टीशन आर्काइव 1947, तो उसके ऊपर we actually had a discussion on teaching of partition classes in India and Pakistan. So उसमें भी एक चीज मैंने कही थी कि again as someone, I'm not a huge believer in the data. कि वो ठीक है आप नंबर्स यूज करते, बट नंबर्स के अंदर जो है वो इंडिविजुअलिटी जो है, ह्यूमैनिटी जो है, एजेंसी जो है, एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव जो है, दैट इज कंप्लीटली काइंड ऑफ हिडन इन दैट. वो लार्ज नंबर्स मिल जाते हैं जी, 50,000 लोगों ने ये किया जी, 10 लाख लोगों ने ये किया, फिर वो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ वो बाइनरी बन जाता है कि जी एक साइड के लिए हमारे 10 लाख औरतें जो थी उनको यू नो सेक्सुअली या फिजिकली आपने हार्म किया, तो वो दूसरा कह हमारी 11 लाख औरतों को किया. द पॉइंट इज दैट यू नो जो नेशनल नैरेटिव होते हैं, दे बिलीव इन लिनियरिटीज. वो होता है पहले टाइम पे ये हुआ, फिर ये टाइम पे ये हुआ, फिर ये टाइम पे ये हुआ. उसमें 2 या 3 या 4 कैरेक्टर्स होंगे. हमारा जो लीडर होगा वो हमेशा ठीक कह रहा होगा, दूसरे का लीडर होगा वो हमेशा गलत कह रहा होगा. ओके, और वो एक सीक्वेंसिंग जो है वो हो जाएगी. नाउ द थिंग इज कि जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर से भी आगे जो इंडिविजुअल स्टोरीज होती हैं, ओरल नैरेटिव्स होते हैं, that is where the complexity and the richness of the experience is truly encapsulated. और वो ये नहीं है कि वो easy narrative नहीं होगा, वो कई दफा अपने आप को जो है वो contradict करेगा, उसमें complexities होंगी, ठीक है, वो आगे जाएगा, वो पीछे जाएगा, वो और तरीके से वो होगा. Each narrative is going to be different. वो चीजें जब तक कोई भी चीज हो जाए, not just partition, ठीक है ना, आपने इमरजेंसी हुई उसकी आपने बात करनी है, कोरोना की होगी इसके ऊपर भी पूरा स्टार्टिंग टू डू रिसर्च, इसके ऊपर आपने बात करनी है, वो चीजें आप देखें. सो एट द एंड ऑफ द डे, एंड वो में भी मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन होता है कि जो लिटरेचर हो या इंडिविजुअल स्टोरी हो, वो जब तक आप फेस टू फेस जो है, अगेन सिंपल एग्जांपल आती है कि जी यार हॉलोकॉस्ट की बातें हो रही होती हैं, आप 6 मिलियन जो फिगर आता है उससे इम्प्रेस होते हैं, ये एन फ्रैंक की स्टोरी से इम्प्रेस होते हैं. जो इंडिविजुअल, जो थिंग्स व्हिच लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ द डे एन इंडिविजुअल स्टोरी, बिकॉज यू आर एन इंडिविजुअल एंड यू आर एबल टू आइडेंटिफाई
with an individual. ठीक है ना? तो मेरा वो हो रहा होता है कि जी लिटरेचर में इंडिविजुअल्स के साथ जो है वो बात करने में, at the end of the day, if you are able to identify with the person, not necessarily with his or her religion or his or her kind of affiliation वो किसके साथ है, but this is someone, वो उसका जो भी नाम होगा, उसका जो भी वो होगा, वो ये आप देखें कि वो विक्टिम है या विक्टिमाइज्ड है, विक्टिम है या परपेचुएटर है, वो अगर आप एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो देन फॉर मी दैट इज हाउ, एटलीस्ट कोर्स में भी हम कोशिश यही कर रहे होते हैं कि जो इजी आंसर्स हैं वो ऑलरेडी स्टेट ने दिए हुए होते हैं, उसमें अच्छे कौन है, बुरे कौन है, नीटली पैकेज्ड चीजें वो हो रही थी, अगर आपने उसी को फॉलो करना दैट्स फाइन, बट द थिंग इज इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग and then you need to kind of invest some of your own personality in that, and that's the role I think literature plays, and that's why it's something which is able to bring something which is other than जो मेटा नैरेटिव, जो ग्रैंड नैरेटिव जो स्टेट का है, वो हो जाता है कि वो अगर आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर देख ले, वो उसकी भी ह्यूमैनिटी जो है एक्सेप्ट करें, एंड थ्रू दैट काइंड ऑफ रिन्यू योर ओन ह्यूमैनिटी। And it's impossible to put a price on that. So ये जो लोग कहते हैं कि जी लिटरेचर की क्या है, इससे हमें नौकरी नहीं मिलेगी, it's all of this, and the work that you do, I'm a huge fan, I've always been. It's a privilege and an honor for the country. I'm a huge fan of yours as well. Sir, जो आप कर रहे होते हैं, I think it's fantastic. I mean, इस तरह कोरोना में जहाँ पे everybody is really kind of in a pissed off mood, गुस्सा करने के लिए बैठे होते हैं, for you to attempt to elicit humor out of that, laughter out of that, I mean that's a truly great service. It's very सर आप भी एक फेमस मीम बन गए थे कुछ साल पहले, 9gag पे थे आपने एक स्लाइड आपकी बड़ी फेमस हो गई थी, momentary slice of नहीं सर, प्लीज आप लाइक स्पेशली आप वापस आए, आप पाकिस्तान में नाउ, तो अब decades of service to this country and changing minds, तो वो नहीं पता होता आपको, जिस तरह आप बीज डाल के आ जाते हैं, फिर आप सालों बाद फार्म में जाते हैं, तो लाइक अरे ये दरख्त बन गया, तो मुझे याद भी नहीं था। तो थोड़े जो लाउंज में कोर्सेज लिए, थोड़ा इम्पैक्ट वो बीजों की तरह था, और वो फिर ग्रो कर करके लॉट ऑफ जो अब ख्यालात या जहनियत बनी है, आई थिंक सर आपके कोर्स लेना और आप जैसे बाकी जो टीचर्स लाउंज में जिनके साथ पढ़ा, they played a huge role. So thank you so much. And on behalf of all of your students, you are probably the most loved LUMS teacher. I think just be students हम बात करें. Thank you very much, and thank you for this opportunity. And again, thank you for the paths that you've chosen for yourself. Again, you tried to. It's not easy. But again आपने चांस लिया, and again I think वही चीज होती है कि you look back on life and आप कहते हो यार ठीक है, सारी चीजें might not have worked out okay, but I can't blame anybody कि यार अच्छा मुझे अम्मा अब्बा ने कहा था ये करना, तो मेरा अब दिल नहीं लग रहा, तो आपका है। So again same thing with me, I've tried to do things my way, अपने तरीके से। देखो उसमें failures भी हुए हैं, but they're my failures. कोई बात नहीं, अल्लाह में जो वो बेहतर भी करता है। But thank you for the opportunity, and thank you so much sir. It's a और आते हो तो मुलाकात भी करेंगे। पता नहीं सर, अब तो अल्लाह को पता कि कोविड किस तरह चल रहा है, क्या मुलाकातें होंगी, कब होंगी, बट आई वुड लव टू, एंड इट्स जस्ट घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, अल्लाह कल खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू।